हेलो सर। हेलो सर। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। सर आपने मतलब ऑफिशियल ग्रुप में मैसेज नहीं डाला था ना कि आज लेक्चर है, तो बहुत लोगों को लगता है कि आज लेक्चर नहीं है आपका। अरे बाप रे। ओके ओके फाइन, आई विल पुट इट। वेट। हम्म। नाउ आई विल पुट इट। वेट 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 वेट। अरे पहले बोलने हैं, मैसेज करने का ना मेरे को, अंजलि। ओके सर हम लोग सर। वही वेट कर रहे थे कब सर आप डालोगे। मैंने इसको भी मैसेज अरे किया था। लेकिन पहले 10-15 मिनट भी पहले बोल देते थे, खत्म हो जाता था। ऐसा नहीं करने का। अभी ये मेरे को सर पे आ जाएगा अभी। ओके फाइन, अभी दे रहा हूँ। अरे ज्वाइन करने का, रिकरिंग मीटिंग में वही मीटिंग का टाइम है, डेट रहता है, अरे चालू करने का बस। फिर मुझे वापस यहाँ से मैसेज डालना पड़ेगा अभी। कॉपी इन्विटेशंस। ठीक है, डाल दिया मैंने मैसेज, आ जाएंगे। वेट फॉर 5 मिनट्स देन। ठीक है। हेलो सर। या हेलो। सर मैंने मतलब एडवांस वेब प्रोग्राम का जर्नल स्टार्ट कर दिया लिखना, 6 तक पहुंच गई हूँ। बट सर 6 ही है ना, उसमें मुझे डाउट हो रहा है कैसे हाँ, लिखूं। उसमें कोई प्रोग्राम नहीं दिया, सिर्फ उसमें वो दिया है। स्टेप्स। हाँ। ठीक है। अगर मेरा मैसेज नहीं आया ना व्हाट्सएप पे, तो मुझे कॉल करने का और पूछाने का, सर आपने मैसेज नहीं डाला, तो मुझे याद रहेगा। बहुत सारे काम रहते हैं, मैं भूल जाता, और व्हाट्सएप इतना चालू रहते हैं बस। ओके सर। क्योंकि कल मैंने पीडीएफ डाला, तभी कोई किसी ने बोला नहीं, मैंने पीडीएफ डाला लेकिन वो नहीं डाला। हाँ, ऐसा हो गया। ओके ठीक सर। है। फाइन, आ रहे बच्चे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितने बच्चे रेगुलर है वो उतने आ ही रहे हैं। 12 ओके बच्चे तो आ सर। गए। हाँ। Those who are regular, they are coming. 19 students are regular, mostly. 20-22 कभी कभी जाते हैं, 24. Okay, anyway, we will start now. Let them join. 2 minutes or wait. हम लोग को लास्ट टाइम का क्विज का प्रोग्राम है, वो कंप्लीट करना है। ओके। 14 स्टूडेंट तो आ ही गए। जो स्टूडेंट नहीं नहीं है बोल रहे तो आ रहे, और 4-5 जन रहे। मितुल भी आ गया, 15 हो गए, तो रेगुलर आ रहे हैं, नो इशू। फाइन, चलो विल कंटिन्यू नाउ। नाउ वी आर शेयरिंग द स्क्रीन। आपका टाइम टेबल के हिसाब से आपका लेक्चर रहेगा ही रहेगा। एक खाद दिन नहीं रहेगा, तो आप समझ लो कि व्हाट्सएप पे वो रिकरिंग ही है, रिकरिंग मीटिंग की तरह ही है। बस हम लोग शेड्यूल क्यों डाल रहे थे, आपको याद दिलाने के लिए, ना अदरवाइज लिंक इज सेम। माई लिंक इज माई आईडी इज सेम, मीटिंग आईडी, जूम आईडी जो है वो सेम रहेगा। ओके, क्योंकि वो इट इज ऑन द ईमेल आईडी, वो सेम रहेगा। सॉरी, थर्सडे और फ्राइडे मेरा रहता है, बराबर है। दे आर कमिंग, सब आ रहे हैं। चलो एनीवे, 19 आर ज्वाइन। नाउ वी विल कंटिन्यू। नाउ वी हैव टू सी दिस प्रैक्टिकल। ये आपको क्विज सरलेट वाला प्रैक्टिकल था। लास्ट टाइम मैंने बताया था डेटाबेस कनेक्ट करके आपको करना पड़ेगा, राइट।
वो मैंने सॉल्व किया है। तो उसके पहले अभी आज सारे रिपीट कर लेते हैं 1A से लेके जो 1A 1B मैंने रेडी किए हैं। सो यू हैव टू डू इट लाइक दैट। अभी मैं कैसे करता हूँ आपको पता चलेगा, तो मैं आपको बता दूँ ना एग्जिस्टिंग प्रैक्टिकल को कैसे आपको रन करना है। अगर मेरा एग्जिस्टिंग प्रैक्टिकल है, मैं ऑलरेडी किया हुआ, तो उसको मुझे नया बना के कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इज इट क्लियर? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So first of all, again start now. Welcome back, Dr. Basa Ambedkar Mahavidyalaya Vasai, TYBSCID 5th Sem Enterprise Java, second unit, working with files and upload and download, presented by Assistant Professor Bipin PYT. We are now today we are continuing with your practical sessions from first से लेके अभी तक practical complete करेंगे, ठीक है? So we have to see the NetBeans. देखो मैंने ऑलरेडी बनाया है, लेकिन मैं नया बनाता हूँ आपको समझाने के लिए. Fine. So we have started first file, new project. Next, I'm writing there now P1A. ऑलरेडी हमारा प्रैक्टिकल 1A करके नाम है, तो मैं नया नाम ले रहा हूँ P1A. नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट कर रहा हूँ. देन आफ्टर दैट नेक्स्ट एंड फिनिश. तो आपका प्रैक्टिकल 1A करके P1A करके यहाँ आ गया. अभी मुझे एग्जिस्टिंग इंडेक्स फाइल है वो मुझे नहीं लेना है, मुझे ऑलरेडी मैं कॉपी पेस्ट करना चाहता हूँ. तो index.jsp ये मैं डिलीट कर रहा हूँ और प्रैक्टिकल 1A से जहाँ पे इंडेक्स है वो कॉपी करके वेब पेज में पेस्ट कर रहा हूँ. तो मेरा फर्स्ट पेज ऑफ द इंडेक्स पेज यहाँ दिखाई दे रहा है. ओके, दैट इज अ कैलकुलेटर प्रोग्राम, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, राइट. अभी सोर्स पैकेज वाला कोडिंग, तो सोर्स पैकेज का कोडिंग भी मैं सोर्स पैकेज के अंदर एग्जिस्टिंग माई पैक में है, तो मैं कॉपी कर रहा हूँ माई पैक और सोर्स पैकेज में पेस्ट कर रहा हूँ. आया? तो माई पैक में मेरा कैलकुलेटर सर्वलेट डॉट जावा दिखाई दिया और उसमें कोडिंग दिखाई दिया. तो अभी मैं फर्स्ट ए से लेके आज थर्ड बी तक पूरे प्रैक्टिकल सेशन ही आपको बताने वाला हूँ. इज इट क्लियर? चलो लिसन नाउ केयरफुली, लिसन केयरफुली. ना फर्स्ट प्रैक्टिकल में क्या है, डिजाइन क्या है बताता हूँ. So first practical में you have to just create the two text box and two labels. Enter first number, enter second number. After that you have to select the operation. आपको सुनाई दे रहा है सबको? Yes student? Yes, sir. Yes, Hello? sir. Yes, sir. आवाज नहीं आ रहा है. Okay. आ रहा है. आपका नेटवर्क इशू रहेगा तो आपको प्रॉब्लम आएगा. मैंने तो हेडफोन ज्वाइन किया है तो मुझे सुनाई दे रहा है प्रॉपरली. आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे बता. आवाज अटक के आ रहा है. तो हो सकता है मेरा नेटवर्क का इश्यू. तेरा नेटवर्क देख, चेक कर नेटवर्क. हेलो. हाँ सर. हेलो. हेलो. ओके ओके फाइन. आ रहा है ना आवाज? ओके फाइन. हाँ सर अभी आ रहा है. फर्स्ट से अभी प्रैक्टिकल 1 से लेके लास्ट प्रैक्टिकल तक मैं कंप्लीट कर रहा हूँ. तो ये पहला 1A. तो 1A में index.jsp फाइल है, HTML फाइल. HTML है, टाइटल जो कैलकुलेटर टाइटल वो है, लेकिन यहाँ से फॉर्म एक्शन में सर्वलेट फाइल को हम लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है. तो कैलकुलेटर सर्वलेट वो एक्शन में दिया है. लेकिन पहले डिजाइन पार्ट, एंटर फर्स्ट नंबर लेबल, देन टेक्स्ट बॉक्स को नाम दिया है txt_n1, इसके ऊपर कोडिंग है हमारा. एंटर सेकेंड नंबर लेबल, फिर टेक्स्ट बॉक्स txt_n2, सेकेंड टेक्स्ट बॉक्स का नाम दिया है, इसके ऊपर हमारा कोडिंग है. फिर ऑपरेशंस, वी आर राइटिंग ऑपरेशन एंड वी आर क्रिएट ए रेडियो बटन. ऑपरेशन इज लाइक प्लस, वैल्यू है प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. उसको नाम दिया है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ताकि आपको पता चले. और सबका रेडियो बटन का नेम प्रॉपर्टी सेम है, OPR, बिकॉज यू कैन सिलेक्ट एटलीस्ट वन. मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड सिलेक्ट करोगे एंड देन व्हेन यू क्लिक ऑन सबमिट बटन तो आपका कैलकुलेटर सर्वलेट वाला सर्वलेट फाइल चालू हो जाए. तो व्हाट वी आर डूइंग इन कैलकुलेटर सर्वलेट, ओपन दैट, डबल क्लिक. यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि आपका जब भी ये सर्वलेट फाइल होगा तो ये पूरा का पूरा पैक इस तरह आ जाएगा. हम लोग ने एक माई पैक करके फोल्डर बनाया, उसके अंदर वो दिया है, इसीलिए पैकेज में आ रहा है, पैकेज माई पैक. एंड आफ्टर दैट हेडर फाइल्स आर देयर, ये बाय डिफॉल्ट आ जाते हैं. आपका हेडर फाइल यहाँ पे सर्वलेट के लिए रिलेटेड है, ये सारे सर्वलेट रिलेटेड हेडर फाइल, java.servlet.http servlet, java.servlet.http servlet request and java.servlet.http servlet response. ये हमारे हेडर फाइल हो गए.
फिर प्रोसेस रिक्वेस्ट, देयर आर टू मेथड्स एक्चुअली, डू गेट एंड डू पोस्ट, बट जब हम लोग प्रोसेस रिक्वेस्ट मेथड में देखते हैं तो वो दोनों काम करता है। उसके अंदर आपका ये मेथड स्टार्ट हो गया कर्ली ब्रैकेट, और ये एक्सेप्शनल है, सर्वलेट एक्सेप्शन, आईओ एक्सेप्शन थ्रोज की, तो ये कॉमन कोडिंग आ जाता है। ये भी लाइन कॉमन वहां पे दिखाई देगा आपको हमेशा, रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप और टेक्स्ट क्लास का। इसका मतलब है आपका कंटेंट नोटपैड और HTML के थ्रू और यूनिकोड 8-बिट सिस्टम में रिप्लाई कर रहा है, रिस्पॉन्स दे रहा है। देन प्रिंट राइटर, वी आर क्रिएटिंग द वन ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे सर्वलेट में प्रिंट करने के लिए, जैसे हमारे ASP में सिस्टम डॉट आउट होता है, वैसे ही यहाँ पे प्रिंट राइटर आउट, तो हम लोग को प्रिंट राइटर आउट करके हम लोग ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। फिर रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर, जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो गेट राइटर के थ्रू हम लोग को मिलेगा। फिर ट्राई, यहाँ पे ट्राई, कैच एंड फाइनली, ऐसे आपको हमेशा सर्वलेट में काम होता है, ट्राई, कैच एंड फाइनली। ट्राई में ऑल इनिशियलाइज पार्ट, कैच में एक्सेप्शनल पार्ट, और फाइनली में जो भी आपने ऑब्जेक्ट ओपन किया होगा, जो भी ऑब्जेक्ट आपने ओपन किया रहेगा वो आपको क्लोज करना रहता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ट्राई में हम लोग ने HTML को हेडिंग, टाइटल, जो भी हम लोग ने जो लिया है वो इनिशियलाइज पार्ट लिया है रिलेटेड टू सर्वर रिस्पॉन्स, वी आर राइटिंग सर्वर टाइप। तो यहाँ पे आउट डॉट प्रिंटलन HTML हेड, जो भी आपको सर्वलेट के अंदर टैग यूज करना होगा, तो मुझे आउट मतलब हम लोग ने यहाँ ऑब्जेक्ट बनाए प्रिंट राइटर, और प्रिंट लाइन मतलब डिस्प्ले दैट लाइन, तो डिस्प्ले दैट लाइन के अंदर हम लोग HTML में डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो कोड्स के अंदर सारे टैग लिख दिए, HTML है, टाइटल, सर्वलेट कैलकुलेटर, ये टाइटल आ जाएगा। फिर हेड क्लोज, देन बॉडी स्टार्ट करने के बाद आपका क्या आना चाहिए, डबल N1, दिस इज वी आर टेकिंग द वेरिएबल N1 करके वेरिएबल है, डबल लिया है, डेसिमल पॉइंट ऑल्सो वी कैन इंक्लूड, तो डबल इज अ डेटा टाइप, टू वेरिएबल्स वी हैव टेकन N1 and N2। आफ्टर दैट we are taking the parameter value from the text की वैल्यू है, तो request dot get parameter from text box 1, request dot get parameter from text box 2। तो हम लोग ने text box 1 और 2 किधर है, हमारे text box का नाम है, हमारे text box का नाम है txt_n1 txt_n2, तो वो यहाँ पे हम लोग को take that value रिक्वेस्ट कर रहे हैं और वो N1 के अंदर असाइन कर रहे हैं, वी आर असाइनिंग द वैल्यू फ्रॉम द टेक्स्ट बॉक्स। उसको कन्वर्ट क्यों करना पड़ रहा है, यहाँ कन्वर्जन है, डबल डॉट पास डबल के अंदर लिखा है, इसका मतलब वी आर डूइंग कन्वर्जन इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हम लोग टेक्स्ट वैल्यू का कैलकुलेशन नहीं कर सकते, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन नहीं कर सकते, इसलिए टेक्स्ट वैल्यू के लिए एडिशन में क्या होगा, ज्वाइनिंग टू स्ट्रिंग होगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना है तो मुझे कन्वर्जन चाहिए, इसलिए डबल डॉट पास डबल, दिस इज य कन्वर्जन पार्ट। ओके, तो दोनों वैल्यू हम लोग कन्वर्ट करके वैल्यू असाइन कर रहे हैं N1 एंड N2। आफ्टर दैट बाय डिफॉल्ट हम लोग रिजल्ट 0 रख रहे हैं, पहले डबल रिजल्ट इज इक्वल 0, लेकिन जब हम लोग प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे, माइनस पे क्लिक, रिजल्ट चेंज होना चाहिए, इसलिए हम लोग को और एक वैल्यू लेना पड़ रहा है, वो OPR है। OPR कहाँ से आ रहा है, तो आप देख सकते हो रेडियो बटन का नाम है OPR, रेडियो बटन नेम इज OPR। तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग OPR इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर जो हम लोग कर रहे हैं, तो वहां पे हम लोग स्ट्रिंग OPR इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर OPR। तो यहाँ पे हम लोग पैरामीटर वैल्यू ले रहे हैं और वो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होगा, क्योंकि आपने वैल्यू देखो उसके अंदर लिखा है वैल्यू प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, तो यहाँ पे भी वो रिक्वेस्ट लेके OPR यहाँ पे स्टोर हो रहा है, मतलब OPR इज इक्वल टू मे बी प्लस, मे बी माइनस, मे बी मल्टीप्लिकेशन, मे बी डिवीजन, दिस सिंबल। फिर हम लोग कोडिंग लिख रहे हैं, इफ OPR कंडीशन दे रहे, इफ OPR डॉट इक्वल्स, आपने लिखा हुआ सिंबल्स और OPR का सिंबल सेम हो गया तो आपको रिजल्ट में N1 प्लस N2 होगा। अदरवाइज नेक्स्ट वन, इफ OPR माइनस रहेगा तो रिजल्ट N1, इफ अदरवाइज ने एक इंडिविजुअल सिंपल इफ लिया हुआ, एल्स स्टेटमेंट है ही नहीं इसके अंदर, डायरेक्ट इफ लिया, इफ एल्स भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ प्लस माइनस जिसके ऊपर क्लिक होगा उसी का रिजल्ट स्टोर हो रहा है रिजल्ट के अंदर, N1 प्लस N2 या N1 माइनस N2 या N1 इंटू N2 या N1 डिवाइड N2। तो ये डिपेंड ऑन द OPR डॉट इक्वल्स ऑपरेटर आप जो असाइन करते हो उसके ऊपर।
तो आप वहां पे सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे वो स्टोर हो जाएगा एंड देन रिजल्ट विल स्टोर। आफ्टर रिजल्ट स्टोरिंग डिस्प्ले करना है, तो डिस्प्ले करने के लिए opr.println रिजल्ट इज इक्वल टू प्लस रिजल्ट, यहाँ पे रिजल्ट स्टोर हो। दैट्स ऑल। क्लियर? क्लियर स्टूडेंट? हेलो? सर आफ्टर या तो ये ट्राई खत्म होने के बाद फाइनली में खाली आउट डॉट क्लोज, नथिंग। क्लियर? फर्स्ट प्रैक्टिकल तो मैं सेट एज Yes, ऑलरेडी sir. है। पहला मैं एक एक प्रैक्टिकल क्लियर कर रहा हूँ 1 से लेके 3B तक आज तक। So 1A, we are giving that additions 45, 67. Click on, देखो रेडियो बटन आए। When you are selected the additions, OPR plus हो गया, कैलकुलेट पे क्लिक किया, आंसर आ गया, बैक। When you click on subtractions, कैलकुलेट पे क्लिक किया, माइनस। When you click on multiplications, कैलकुलेट पे क्लिक किया, मल्टीप्लिकेशन। When you click on divide, कैलकुलेट पे क्लिक किया, डिवाइड। Got it? Yes, student? Yes, sir. ओके Yes. इस तरह आपको घर पे भी प्रैक्टिस करना है, आउटपुट निकालना है, प्रिंट स्क्रीन करना है और प्रिंट स्क्रीन करके ब्लैंक पेज पे आउटपुट, मतलब प्रिंट स्क्रीन करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्टोर करो और एक साथ प्रिंट आउट निकालो और वो आपको पेस्ट करना है जर्नल के ब्लैंक पेज। अगर आपको प्रिंट आउट नहीं मिलता है तो आप ड्रॉ भी करोगे, एक बॉक्स बना के आउटपुट ऊपर लिख के, तो भी चलेगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके चलो Yes. ये हुआ 1A हुआ। देखो मैंने ऑलरेडी कल प्रैक्टिस करके मेरा हो गया है, तो मैं वही प्रैक्टिस आपको 1A 1B 1 2 ये सब दिखा रहा हूँ। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट फाइल, न्यू प्रोजेक्ट। अभी मैं ले रहा हूँ 1B, प्रैक्टिकल 1B। नेक्स्ट आपको PDF ऑलरेडी मैंने भेजा हुआ है, उसमें से देख के आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते। 1B में मैं index.jsp ऑलरेडी मैं एग्जिस्टिंग में टाइपिंग नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने कल टाइपिंग करके मेरा कंप्लीट हो चुका है, तो मैं जस्ट एक कॉपी कर रहा हूँ 1B यहाँ पे पेस्ट। 1B में क्या है, तो 1B में अभी नेक्स्ट प्रैक्टिकल है आपका लॉगिन फॉर्म वाला प्रैक्टिकल में। तो यहाँ पे लॉगिन फॉर्म में आप देख सकते हो कि आपने फॉर्म बनाया हुआ है, सेकेंड प्रैक्टिकल 1B लॉगिन पेज, HTML हेड टाइटल लॉगिन फॉर्म। फॉर्म में एक्शन में सर्वलेट फाइल का नाम दिया है लॉगिन सर्वलेट, जो हम लोग को बनाना है वो भी हम लोग कॉपी कर लेते हैं। सोर्स पैकेज में माय पैक में है, तो यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और सोर्स पैकेज में पेस्ट करता हूँ। नया क्यों बना रहा हूँ तो आपको समझ में आएगा कि एग्जिस्टिंग से नया कैसे बना। इज इट क्लियर? ओके फाइन। सो नाउ एंटर यूजर आईडी, एक लेबल दिया है, फिर एक टेक्स्ट बॉक्स दिया है, उसको भी नाम दिया है txt id। एंटर पासवर्ड दिया है, उसको टाइप अलग किया है, टेक्स्ट बॉक्स नहीं है वो, पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स है। एंड देन आफ्टर दैट वी आर राइटिंग देयर नेम txt pass and then we create the reset button and submit button, value is click to login. Now it reply to the when you click on, when you write the user id and user password and click on login, it should reply by the login servlet। तो login servlet में कोडिंग क्या है, तो लॉगिन सर्वलेट डबल क्लिक किया, सेम देखो यहाँ पे भी मैंने पैकेज बनाया, मतलब फोल्डर बना के उसके अंदर फाइल बनाए, तो पैकेज आ गया। अगेन सेम हेडर फाइल देखो सेम। आफ्टर दैट ये भी सेम, प्रोसेस रिक्वेस्ट वो भी सेम, रिस्पॉन्स, यहाँ तक पूरा कोडिंग सेम ही होता है। फिर इसके अंदर ट्राई के अंदर आपका कोडिंग चेंज है। कभी कभी ट्राई के ऊपर आप इनिशियलाइज पार्ट, स्ट्रिंग वेरिएबल वगैरह, डिक्लेरेशंस, पैरामीटर, वो सब चेंजेस आ सकते हैं इसके ऊपर, ट्राई के ऊपर, लेकिन यहाँ से आपका पूरा कोडिंग चेंज हो जाता है हर एक फाइल। नाउ सी out.println HTML title, we are changing the title, so we are changing the title login servlet, right? servlet login। फिर string देखो वहाँ पे भी हम लोगों ने दो वेरिएबल लिए, जैसे पहले में लिए थे पहले प्रोग्राम में, वैसे ही यहाँ पे वेरिएबल नेम लिए हुए हैं, यूजर नेम एंड यूजर पासवर्ड। सो यू नेम यू पास, तो इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पर, अभी टेक्स्ट ही वैल्यू है तो मुझे दूसरा वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है। इज इट राइट? txt id and then txt pass। after that if username dot equals admin, मतलब यहाँ पे हम लोग ने यूजर आईडी स्टोर करके रखा हुआ है एडमिन, एंड मतलब ज्वाइनिंग द टू कंडीशंस, लॉजिकल ऑपरेटर है। यू पास डॉट इक्वल्स 1 2 3, मतलब मेरा अगर यूजर आईडी एडमिन हुआ, पासवर्ड 1 2 3 4 5 हुआ, तो आपको
क्या आंसर्स मिलेगा? हेलो, सुनाई दे रहा है? यस सर। यस सर। Yes, sir. फाइन। सो यूजर आईडी एडमिन हुआ और पासवर्ड अगर 1 2 3 4 5 होगा तो आपका बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज होगा। बॉडी बैकग्राउंड कलर आपको दिया है ब्लू और रिस्पॉन्स करेगा वेलकम यू नेम, मतलब आपको रिस्पॉन्स के अंदर यूजर नेम दिखाई देगा। ओके, वेलकम और यूजर नेम दिखाई देगा। इज इट क्लियर? हेलो, यस सर। ओके। देन एल्स पार्ट, एल्स में क्या आना चाहिए? अगर आपका यूजर आईडी या पासवर्ड दोनों में से एक अगर इनकरेक्ट हुआ तो आपको क्या होना चाहिए? बताओ क्या होना चाहिए? बैकग्राउंड कलर रेड और लॉगिन फेल Login करके fee. हाँ। करके मैसेज दिखाना चाहिए। एंड देन बॉडी क्लोज, HTML क्लोज, इस तरह आपको दिखाई देगा। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, Yes, तो sir. ये हुआ हमारा सेकंड। ट्राई क्लोज होने के बाद फाइनली में आउट डॉट क्लोज एंड देन प्रोसेस रिक्वेस्ट एंड HTTP सर्वलेट आर क्लोज। सो सी द आउटपुट नाउ, राइट क्लिक, clean and build and run the program. रन द प्रोग्राम। आउटपुट किधर गया? अगेन नहीं हुआ, वेट, रन नहीं हुआ, वेट, ओके, एडमिन, वेट, अभी रन हो रहा है, नाउ इट इज रनिंग। या सो नाउ सी द आउटपुट। अगर हम लोगों ने पासवर्ड, यूजर आईडी और पासवर्ड करेक्ट डाला और लॉगिन के ऊपर क्लिक किया, आउटपुट आ रहा है वेलकम और यूजर नेम आ रहा है, राइट? बैक। Yes, sir. अगर हम लोगों ने पासवर्ड इनकरेक्ट डाला तो आपको लॉगिन फेल, या यूजर आईडी पासवर्ड करेक्ट है बट यूजर आईडी रॉन्ग है तो भी लॉगिन फेल। यूजर आईडी पासवर्ड करेक्ट होने का, दिस इज सिंपल फाइल, वी आर नॉट स्टोरिंग इन द डेटाबेस, नथिंग, दे जस्ट रिप्लाई बाय द सर्वलेट। आपने जो टेक्स्ट बॉक्स बनाया है, टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू करेक्ट है, इक्वल्स है, तो ही आपको वो करेक्ट, आपको स्क्रीन, सेकंड स्क्रीन, थर्ड स्क्रीन आपको दिखा रहा है वेलकम, बैकग्राउंड कलर चेंज करके आप रिप्लाई कर। गॉट इट? क्लियर अबाउट दैट? यस स्टूडेंट? तो इस तरह आपके कितने प्रयोग हैं? ये 3 स्क्रीन आपको आउटपुट में दिखाना है, रॉन्ग वाला, वेलकम वाला और ये पहला स्क्रीन। गॉट इट? क्लियर? Yes. हेलो, ओके, चलो नाउ नेक्स्ट प्रैक्टिकल। फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, वेब एप्लीकेशन, नेक्स्ट, P1C, okay, next and then finish. Fine. नेक्स्ट, ऑलरेडी index.jsp मेरा है तो मैं वहां से ही लेता हूँ। सो सी दैट नाउ, कॉपी एंड देन पेस्ट index डॉट। क्या प्रैक्टिकल है आप लोग का? रजिस्टर का प्रैक्टिकल है, रजिस्ट्रेशन। When you click on the submit button, it will reply register servlet के थ्रू रिप्लाई आना चाहिए। तो रिप्लाई के लिए हम लोग को माई पैकेज के थ्रू रजिस्टर सर्वलेट लेना पड़ेगा। तो सोर्स पैकेज में जा रहा हूँ, माई पैक फोल्डर बना के किया हुआ है, तो हम लोग रजिस्टर सर्वलेट भी फोल्डर बना के यहाँ पेस्ट करें। देखो माई पैक और रजिस्टर सर्वलेट। ओके, देखो अभी इस प्रैक्टिकल में क्या बताया हुआ। See that now again, HTML है title, register page, body के अंदर form दिया हुआ है। Inside the form they are reply that register servlet, मतलब this is servlet file that we have created in the source package mypack, उसके अंदर है। Now heading दिया है welcome to registration, label दिए है enter username, enter password, enter email, enter country, okay, 4 field name दिए, 4 टेक्स्ट बॉक्स, एक टेक्स्ट बॉक्स txt uid, एक पासवर्ड करके टाइप है,
उसमें txt पास, अगेन टेक्स्ट बॉक्स ईमेल दिया है, अगेन टेक्स्ट बॉक्स कंट्री दिया है, txt कौन, तो ये आपके नेम स्पेसिफाई है, txt uid txt, इसके ऊपर कोडिंग है। When you click on the register button, submit button में register value दे, when you click on register button तो register servlet reply करेगा, तो register servlet में क्या दिया है देखते हैं। Now in register servlet many part it is there now, see that now, यहाँ पे कुछ annotations आए हुए, login आए हुए, तो हम लोग को सब कुछ देखना पड़े, देखते हैं। चलो now first upon, देखो same आपका process request यहाँ तक same है, try। Now we are first upon assigning the value id, ps, em and co। कहाँ से असाइन कर रहे हैं हम लोग, हेलो, कहाँ से, टेक्स्ट बॉक्स से। txt uid का वैल्यू id में स्टोर होगा, txt पास का वैल्यू ps में स्टोर होगा, ईमेल का वैल्यू em में, कंट्री txt कौन का वैल्यू है, मतलब टेक्स्ट बॉक्स वैल्यू भी स्टोर इट यहाँ इन द पर्टिकुलर वैल्यू id, ps, em and co। नाउ दिस इज अ JDBC कनेक्टिविटी वाला प्रोग्राम है। तो आपको मैंने बताया हुआ था JDBC कनेक्टिविटी के लिए आपको पहले सर्विसेज में डेटाबेस बनाना पड़ेगा, और डेटाबेस में आपको फाइंड सर्विसेज में आपको डेटाबेस बना के आपको उसके अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट करना। तो हम लोग सर्विसेज में जा रहे हैं, सर्विसेज में डेटाबेस का नाम आपका क्या दिया है, वह पे लॉगिन DB1 करके दिया है, देखो लॉगिन DB1। तो हम लोग ने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग किया हुआ है, देखो कहाँ पे है वो बता, MySQL सर्वर में इतने सारे डेटाबेस है वहाँ। अभी मैं लॉगिन DB2 बना के दिखाता हूँ और उसके अंदर सभी कुछ रिटर्न करके दिखा देता हूँ। You have to go on their database MySQL server, पहले से बता रहा हूँ, देखो JDBC के कनेक्टिविटी के लिए अगर हमारा ये MySQL सर्वर फर्स्ट टाइम नहीं रहेगा तो you have to click on right click, new connections and you have to take the Java DB, और आपका जो भी सर्वर का MySQL सर्वर का नाम रहेगा, जो ड्राइवर होगा वो ड्राइवर उधर देना पड़ेगा। देखो यहाँ मैंने लिया हुआ है MySQL कनेक्टर J ड्राइवर, और ऐड करना पड़ेगा ड्राइवर जो मैंने लिया हुआ है ऑलरेडी, और वो मैंने जार फाइल आपको दी हुई। जार फाइल कौन सी होते हैं वो भी मैंने बताया था लास्ट टाइम, फिर भी अभी वापस बताता हूँ। कॉलेज अगर फर्स्ट टाइम अगर आपका नहीं है तो देखो ये है आपका जार फाइल, दिखाई दे रहे हैं MySQL connector डॉट जावा 51, ये मैंने दिया हुआ है, पास आउट किया हुआ है वो फाइल। So you should add inside it and then connect। तो जब फर्स्ट टाइम जब आप करोगे तो राइट क्लिक न्यू कनेक्शंस, उसके बाद MySQL, फिर ऐड करने का, नेक्स्ट करने का, फिनिश करने का, तो फर्स्ट टाइम ये MySQL सर्वर इधर दिखाई देगा और उसका लोगो आ जाए। उसका आपने जो यूजर बाय डिफॉल्ट रूट होता है, लेकिन पासवर्ड सेट किया रहेगा वो एडमिन सेट करना। फिर राइट क्लिक एंड क्रिएट डेटाबेस, एंड क्रिएट डेटाबेस में अभी मैं बना रहा हूँ लॉगिन DB2 बना रहा। ओके क्या बना रहा है, लॉगिन DB2। देखो लॉगिन DB2 आ गया मेरा, ठीक है। राइट क्लिक कनेक्ट, जैसे कनेक्ट करूंगा नीचे URL आएगा, URL में लॉगिन DB2 दिखाई देगा, दिखाई दे रहा है, यस या लोकल हॉस्ट 330 लॉगिन DB2। इसके प्रॉपर्टीज में मुझे सारे चीजें मिल जाती है, URL, ड्राइवर, ओके सारी चीजें यहाँ पे स्टोर होती है। यहाँ 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करके आप कॉपी पेस्ट कोडिंग के अंदर करना है तो कर सकते हो। इज इट क्लियर, हेलो इज इट क्लियर, ओके या। एंड इन लॉगिन DB2 अभी तक मैंने टेबल बनाया नहीं है, तो मैं टेबल अभी यहाँ से मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, नहीं तो अदरवाइज कैसे बनाना है वो भी बताता हूँ। राइट क्लिक ऑन द टेबल लॉगिन DB2, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम है आपका यूजर, ओके टेबल का नाम क्या है, यूजर। अभी फील्ड नेम भी देख लेते हैं, यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल, कंट्री, तो वो ले लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग ये भी देख लेते हैं उसका क्या है करके, ठीक है, नो इशू। यहाँ पे राइट क्लिक क्रिएट टेबल, टेबल का नाम पहले देना है आपको यूजर करके, फिर उसके बाद ऐड कॉलम के ऊपर क्लिक करना है। और ऐड कॉलम में क्या क्या ऐड करने में, तो यूजर नेम है, यूजर नेम में मुझे क्या लेना है, वैरकैर, वैरकैर कितना साइज, सपोज 50 साइज, ओके 50 साइज। इसको प्राइमरी की सेट करना है तो यू कैन सेट द प्राइमरी की, ओके वन फील्ड नेम में टेबल को प्राइमरी की सेट कर सकते, क्लिक ऑन ओके। ये पहला कॉलम होगा। सेकेंड कॉलम ऐड वन पासवर्ड, ठीक है, यहाँ पे आएगा वैरकैर 50, देन ओके। देखो सेकेंड कॉलम होगा,
Next third one, email, then varchar 50. Okay, हो गया थर्ड कॉलम. फिर फोर्थ कॉलम कंट्री, देन varchar 50. ओके, हो गया. अभी नाउ क्लिक ऑन ओके. देखो मेरा यहाँ पे भी मेरा टेबल लॉगिन db2 में क्रिएट है. इज इट क्लियर? हेलो, हो गया राइट. तो यहाँ पे मैं अभी मेरे प्रैक्टिकल में यस किसका अनम्यूट म्यूट म्यूट या लॉगिन db2. अभी मैं दे रहा हूँ लॉगिन db2 दे रहा हूँ. ओके, अभी ये कोडिंग में कैसे लिखना है क्या है वो बता रहा हूँ. पहले मैंने बोला था सारे टेक्स्ट वेरिएबल्स कोडिंग, कोडिंग वाला फाइल, रजिस्टर सर्वलेट वाला फाइल, जिसके अंदर आपको डबल क्लिक करने के बाद आपने वेरिएबल स्टोर किए, वेरिएबल में वैल्यू असाइन किया. क्या वैल्यू असाइन किया? आईडी के अंदर टेक्स्ट का वैल्यू, पीएस के अंदर टेक्स्ट पास का वैल्यू, एम के अंदर टेक्स्ट ईमेल का वैल्यू, सीओ के अंदर टीएस कॉन का वैल्यू. आफ्टर दैट स्पेसिफाई, जब भी जेडीबीसी कनेक्टिविटी करना पड़ेगा MySQL या ड्राइवर के साथ कोई भी, वी कैन से दैट कि आपका MySQL नहीं है, आपने ओरेकल लिया, तो ओरेकल की भी फैसिलिटी है, एसक्यूएल की भी फैसिलिटी, ओनली ड्राइवर चेंज होगा. दिस इज द ड्राइवर. ये ड्राइवर कहाँ से मिलता है? मैंने बताया था कि आपको जब आप सर्विसेज में जाते हो तो उसके यूआरएल में, जो यूआरएल आपका ओपन है लॉगिन db2, राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज में जाओ, उसके ड्राइवर यहाँ आपको दिखाई देता है, ड्राइवर क्या है और आपका यूआरएल क्या है. गॉट इट? क्लियर? सो ये ही कॉपी पेस्ट यहाँ कर सकते. देन आफ्टर दैट कनेक्शन क्रिएट करने के लिए कनेक्शंस ऑब्जेक्ट है इनबिल्ट, कौन करके नया ऑब्जेक्ट बना रहे हैं. ड्राइवर मैनेजर के थ्रू गेट कनेक्शन मेथड, ड्राइवर मैनेजर इज ऑब्जेक्ट, गेट कनेक्शन मेथड के थ्रू स्पेसिफाई कर रहे हैं यूआरएल, दैट इज योर MySQL कनेक्टिविटी विथ योर डेटाबेस नेम, यूआरएल, लोकेशन ऑफ द डेटाबेस फाइल, फिर यूजर नेम ऑफ द MySQL root, password of the MySQL admin, and then you have to prepare the statement. Prepared statement में PST is equal to con dot prepared statement. इसका मतलब हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं किसके लिए? रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए. PST ऑब्जेक्ट बना के कौन इज योर कनेक्शंस पार्ट एंड प्रिपेयर, कनेक्टिविटी करके प्रिपेयर स्टेटमेंट करो. क्या प्रिपेयर करना है? इंसर्ट इनटू यूजर वैल्यूज. अभी ये भी मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि दिस इज द इंसर्ट इज अ मेथड टू इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड. तो इंसर्ट इनटू यूजर आपके टेबल में जा रहा है, डेटाबेस का नाम आपने पहले दिया हुआ है, वो ओपन हो गया, कनेक्ट हो गया, कनेक्ट होने के बाद उसके अंदर टेबल में यूजर टेबल है, तो इंसर्ट इंटर यूजर वैल्यूज. कितने वैल्यूज डालने हैं? 4. तो 4 क्वेश्चन मार्क आपको डिस्प्ले करने पड़ेंगे क्योंकि मैं पर्टिकुलर फील्ड नेम नहीं देना चाहता. 4 मार्क, मुझे मालूम नहीं है फील्ड नेम क्या है, इसलिए 4 फील्ड नेम है, इसलिए क्वेश्चन मार्क देके छोड़ रहा हूँ. कोड्स बंद. दिस इज प्रिपेयर स्टेटमेंट वी हैव डन. अभी हर एक प्रिपेयर स्टेटमेंट में एक एक वैल्यू उसके अंदर सेट करना है. तो प्रिपेयर स्टेटमेंट pst.setString, setString is a method to set the value in the column. फर्स्ट कॉलम कौन सा वाला वैल्यू? जो वैल्यू आप टेक्स्ट बॉक्स से आईडी के थ्रू लोगे वो इधर आएगा. सेकेंड वैल्यू PS यहाँ स्टोर होगा. थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, तो पूरा एक रिकॉर्ड 1 2 3 4 कॉलम में, 4 कॉलम में वो स्टोर हो जाएगा. स्टोर होने के बाद एक रिकॉर्ड होगा. एक रिकॉर्ड के लिए हम लोग काउंटिंग करना चाहते हैं सक्सेसफुली हुआ है कि नहीं, तो काउंटिंग के लिए ये लिया है रो, INT रो. PST एग्जीक्यूट अपडेट, उसके अंदर अपडेट हुआ. इंसर्ट हुआ मतलब क्या हुआ? ऐड हुआ. ऐड हुआ मतलब ब्लैंक फाइल के अंदर एक रिकॉर्ड अपडेट हुआ. अपडेट हुआ तो मेथड है pst.execute update, यू कैपिटल है. आफ्टर दैट out.println हम लोग डिस्प्ले कर रहे हैं वन रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली. हेडिंग में हम लोग जस्ट डिस्प्ले कर रहे हैं वन रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली, दैट्स ऑल. फिर अगर कुछ एरर आता है, हम लोग ने कैच का प्रोग्राम, देखो मैंने बताया था ट्राई कैच फाइनली, अभी फर्स्ट टाइम कैच ले रहे हैं. कैच में क्या ले रहे हैं? एक्सेप्शन ई, एक्सेप्शनल हैंडलिंग, कर्ली ब्रैकेट, out.println. जो भी एरर अगर रहेगा MySQL का एक्सेप्शन का, वो एरर यहाँ डिस्प्ले होगा और वो यहाँ पे हम लोग ने स्टोर किया एक्सेप्शन ऑल, सर्वलेट एक्सेप्शन, IO एक्सेप्शन, SQL एक्सेप्शन, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन. गॉट इट? यस. और इसके रिलेटेड हेडर फाइल java.sql. जो भी रहेगा ना वो यहाँ पे दिया हुआ है. ये हेडर फाइल हम लोगों ने स्पेशली फॉर SQL कनेक्शन एंटर किए. import java.sql.connection, sql.driver manager, sql.prepare statement and sql.sql exceptions. Clear? Yes student.
हेलो Yes, sir. एंड फाइनली में आउट डॉट क्लोज। चलो देखते थे अभी आउटपुट में आता है क्या। राइट क्लिक, क्लीन एंड बिल्ड एंड देन रन। ओके, यहाँ आ रहा है एंटर यूजर नेम। सपोज मैं मेरा नाम दे रहा बिपिन, पासवर्ड दे रहा 1234, ईमेल आईडी दे रहा, ठीक है। नाउ कंट्री दे रहा इंडिया। नाउ रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर रहा। अभी मुझे एक एरर आया। क्यों आया? क्योंकि हम लोगों ने ड्राइवर में क्लास फाइल्स लाइब्रेरीज में ऐड नहीं किया हमारे प्रोग्राम में, तो ड्राइवर ऐड ही नहीं है। यहाँ जेडीके है, ग्लासफिश है, लेकिन माइस्क्यूएल का कनेक्टर लाइब्रेरीज में ऐड नहीं है हमारे प्रोजेक्ट में। तो राइट क्लिक, ऐड जार फोल्डर, और मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि ये कनेक्टर आपको ऑलरेडी जब भी प्रोजेक्ट बनाओगे लाइब्रेरी में ऐड होना चाहिए। जब भी माइस्क्यूएल से कनेक्ट होगा तो ये कनेक्टर, तो ओपन किया, अभी कनेक्टर आ गया। अभी हमारा जो आउटपुट है वो दिखाई देगा। देखो, पासवर्ड वापस दे रहा 1234, रजिस्टर। नाउ मुझे मैसेज आया 1 रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली, यस राइट। अभी हम लोग चेक कर सकते हैं कि एक रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो सर्विसेज में जाएंगे, हमारे लॉगिन DB2 में जाएंगे, और लॉगिन DB2 में राइट क्लिक करके व्यू डेटा करेंगे टेबल के ऊपर, यूजर टेबल के ऊपर। तो एक रिकॉर्ड मेरा इंसर्ट हुआ दिखाई दे रहा है। गॉट इट? हेलो, यस स्टूडेंट? Yes, sir. ओके, अगर हम लोग सेकेंड रिकॉर्ड डालते हैं, बैक करते हैं, सपोज सेकेंड रिकॉर्ड डाल रहे हैं सुनील 1234, ओके, यहाँ पे सुनील वैती एंड रजिस्टर, तो यहाँ 1 रिकॉर्ड आया। अभी हम लोग वहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, और रिफ्रेश करने के बाद राइट क्लिक करके व्यू डेटा करते हैं, तो देखो यहाँ पे रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है। गॉट इट? यस स्टूडेंट? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. तो आपका ये हुआ थर्ड प्रैक्टिकल 1A B C, क्लियर? तो आप इसी तरह घर पे आउटपुट निकाल के प्रिंट स्कैन करके आप अपना प्रैक्टिकल क्लियर करके रखो। ओके, कभी भी मैं जर्नल के डिमांड कर सकता हूँ। नेक्स्ट, नाउ नेक्स्ट प्रैक्टिकल 2A। तो गो ऑन द न्यू प्रोजेक्ट, फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, Java web application. Next, now go on P2A, next, and then finish. Okay, now we have to see there practical में यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, इसके लिए मुझे इजी गिर रहा है, क्योंकि कल मैंने भी प्रैक्टिस करके रखूंगा, तभी आप लोगों का जल्दी कर सकते हैं। इसलिए मैंने ऑलरेडी ये मैंने सिखाया था, लेकिन आपको एक साथ अभी सब सिखा रहा हूँ। किसी का मिस हुआ होगा, क्या हुआ होगा, वो अभी कंटिन्यू कर रहा, क्योंकि लास्ट टाइम उन लोगों को प्रैक्टिकल में डिफिकल्टी आए। तो ये इस प्रैक्टिकल में हम लोग का प्रोग्राम है, यूजर आईडी लॉगिन वाला ही प्रोग्राम है, लेकिन रिक्वेस्ट डिस्पैचर वाला प्रोग्राम। दिस इज अ प्रोग्राम रिलेटेड रिक्वेस्ट डिस्पैचर। सो हाउ वी हैव टू सी दैट रिक्वेस्ट डिस्पैचर। यहाँ पे भी उन्होंने एक सर्वलेट फाइल ली है, लॉगिन सर्वलेट एंड वेलकम सर्वलेट। डिस्पैचर में डिफरेंट फाइल यू हैव टू ओपन इट, जैसे हम लोग सेंड रीडायरेक्टिंग ASP.NET में करते हैं, वैसे ही यहाँ पे आपको दिया हुआ है। सोर्स पैकेज में मैं कॉपी करूँ, यहाँ पे भी माई पैक करके फोल्डर बनाया, और उसके अंदर 2 सर्वलेट फाइल है। 2 सर्वलेट क्यों है वो बताता हूँ, जस्ट वेट। नाउ पहले डिजाइन पार्ट, see that now design part in the body form actions. We are giving the actions login. Hello, yes student? Yes, sir. Okay. बहुत लेट ज्वाइन होते हैं तो मैसेज आता है और मेरा आवाज चला जाता है। ओके फाइन। नाउ फॉर्म एक्शंस इज इक्वल टू लॉगिन सर्वलेट, दैट इज योर सेकंड फाइल जो हम लोग सर्वलेट को रिक्वेस्ट करेंगे। एंटर यूजर आईडी, यहाँ पे भी आपका एक टेक्स्ट बॉक्स है बनाया हुआ है। एंटर पासवर्ड, यहाँ पे भी पासवर्ड करके टाइप एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया और txt पास, फिर सबमिट बटन क्लिक करें। वेरी सिंपल फॉर्म है। व्हेन यू क्लिक ऑन द क्लिक टू लॉगिन, लॉगिन सर्वलेट विल रिप्लाई। डबल क्लिक ऑन लॉगिन सर्वलेट, वहां पे कोडिंग में आप देख सकते हो पहले वाले प्रोग्राम की तरह ही यहाँ प्रोग्राम है, ओनली इनसाइड किया हुआ है, लोकल किया है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। out.println HTML है, टाइटल दिया है। आफ्टर दैट अगेन सेम थिंग
कि आपका txt id और txt pass आपने स्टोर किया है uname और upass वेरिएबल में. After that they are checking if username dot equals admin and n, टू कंडीशन, upass dot equals servlet इक्वल है तो आपने रिक्वेस्ट डिस्पैचर फाइल है. तो रिक्वेस्ट डिस्पैचर हैज द टू मेथड इंक्लूड एंड फॉरवर्ड. दे हैव द टू मेथड. रिक्वेस्ट डिस्पैचर ऑब्जेक्ट में दो मेथड है. एक तो इंक्लूड मींस रिसीव एंड फॉरवर्ड मींस सेंड टू द अनदर फाइल. ओके, तो आपको डिस्पैचर में यहाँ आरडी करके हेलो सर, आपकी आवाज अटक रही है. हेलो, आपकी आवाज अटक रही है सर. हेलो हेलो. रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर वेलकम सर्वलेट, ये दूसरे फाइल को कॉल कर रहे हैं. जब आपका यूजर और पासवर्ड करेक्ट होगा तभी आपको वेलकम सर्वलेट फाइल रिप्लाई देनी होगी. वेलकम सर्वलेट में क्या लिखा रहेगा? जस्ट वी आर वेलकमिंग, welcome this page, welcome to the world of servlet, just like that. And your username, we are displaying a welcome to your username. वहाँ पे भी username दिया है तो welcome file is a replying you just welcome page. लेकिन ये हम लोग यहाँ से रिक्वेस्ट दे रहे हैं, वो डिस्पैच कर रहा है, यानी कि वेलकम सर्वलेट फाइल आपको रिक्वेस्ट करके डिस्पैच फॉरवर्ड कर रहे हैं. हम लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं तो फॉरवर्ड मेथड देखो, आरडी फॉरवर्ड रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स. So how to forward and revert? कभी भी हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं मतलब क्या? We are sending the data to the server, to the another file, and another file will respond. फॉरवर्ड करने के बाद तो यहाँ दोनों काम हो रहे हैं फॉरवर्ड में, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स. गॉट इट? हेलो, यस, हेलो, हेलो, यस सर. ओके. अगर आपका यूजर नेम और पासवर्ड इनकरेक्ट हुआ तो उन्होंने क्या किया है? अगेन सेम थिंग पहले वाले में प्रोग्राम में हम लोगों ने किया था. बैकग्राउंड कलर रेड किया है, लॉगिन फेल किया हुआ है और वापस रिक्वेस्ट डिस्पैचर यूज किया है. क्यों? क्योंकि वापस हम लोग उसी पेज पे जंप होना चाहे. लॉगिन, जैसे हमारा लॉगिन इनकरेक्ट हुआ तो वापस उसने पूछना चाहे क्लिक लॉगिन अगेन. लॉगिन अगेन करने के लिए कौन सा पेज वापस रिप्लाई होना चाहिए? index.jsp, दैट इज योर पेज, जो HTML वाला पेज है वो वापस दिखाई देना चाहिए. इसीलिए रिक्वेस्ट डिस्पैचर आरडी, रिक्वेस्ट डॉट रिक्वेस्ट डिस्पैचर, गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर और इंक्लूड यूज किया. देखो फॉरवर्ड की जगह क्या यूज किया है? इंक्लूड. सो देयर आर टू मेथड्स. अगर उसी फाइल में हम लोग को रिक्वेस्ट लानी है वापस, इंक्लूड, और फॉरवर्ड करनी है तो फॉरवर्ड मेथड. ऐसे दूसरे दो मेथड यूज किए हैं. इज इट क्लियर? सेकेंड फाइल में जंप करना है तो फॉरवर्ड, उसी फाइल में लाना है तो इंक्लूड. गॉट इट? दिस इज द एग्जांपल ऑफ रिक्वेस्ट डिस्पैचर. देन बॉडी क्लोज, HTML क्लोज, फाइनली आउटडोर. ठीक है, क्लियर? समझ में आया? हेलो, हेलो, यस स्टूडेंट, हेलो, ओके, ओके. सो सी द आउटपुट, क्लीन एंड बिल्ड. रन कर रहे हैं प्रोग्राम ना. यहाँ पे एडमिन करके यूजर नेम है और सर्वलेट करके पासवर्ड दिया है. अगर लॉगिन करते हैं तो फॉरवर्ड होके आपका वेलकम सर्वलेट वाला फाइल दिखाई देना चाहिए. यस, दिस इज द फाइल वेलकम सर्वलेट टू द वर्ल्ड ऑफ, और उसके अंदर यूजर नेम बताएं, वेलकम द वर्ल्ड ऑफ सर्वलेट और यूजर नेम. ओके, बैक. अगर मेरा पासवर्ड गलत होता है तो क्या होना चाहिए? लॉगिन फेल, बैकग्राउंड कलर रेड, और वापस कहाँ पे आए? index.jsp में. तो लॉगिन अगेन, एडमिन और सर्वलेट. अगर करेक्ट लॉगिन होता है तो वेलकम सर्वलेट. अगर लॉगिन फेल होता है तो उसी फाइल में आपको मैसेज आएगा लॉगिन फेल, और वही टेक्स्ट वही index.jsp फाइल इंक्लूड होगा. गॉट इट? यस स्टूडेंट? Yes. Okay, right? Clear about that? So that is a file of request dispatcher. हो गया, 2A हो गया. Now next project 2B, file, new project, next P2AB, next, finish. index dot already बनाया हुआ है, डिलीट कर रहा हूँ. 2B
टू वे में index.jsp कॉपी पेस्ट, इसलिए घर पे अगर प्रैक्टिस करके रखोगे तो इजीली बताने को। मैंने आप मेरा प्रैक्टिकल एग्जीक्यूट किया है इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूँ, राइट। या देन सोर्स पैकेज में 2b में सॉरी 2b हो गया 2a हो गया, या 2b पैकेज कॉपी पेस्ट किया यहाँ पे। अभी इस प्रैक्टिकल में आप लोग का क्या प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, यहाँ पे यू हैव टू राइट योर नेम and click to enter button, and after entering they reply to the page 1, और पेज 1 में अलग अलग कुकीज और सेशन का प्रोग्राम है। कुकीज आपको बताया था ना, कुकीज सेशन, तो ये पेज 1 पेज 2 पेज 3 कुकीज सेशन वाला फाइल है। कुकीज विजिटिंग पेज, काउंटिंग होगा आप कितनी बार उस पेज पे विजिट हो रहे हो, दैट इज काउंटिंग ऑफ द कुकीज। नॉर्मल कुकीज क्या करता है, स्मॉल इंफॉर्मेशन लाइक यूजर नेम या स्मॉल वैल्यू, दे स्टोर इट एंड दे रिप्लाई, दैट इज द कुकीज। तो आपको छोटी सी P2P फाइल में दिखा है, तो पहला वाले फाइल में क्या किया है बताओ, सिंपल फॉर्म एक्शन दिया है पेज 1, ओनली पेज 1 को एक्शन दिया है, पेज 2 पेज 3 पेज 4 को किधर एक्शन होगा, पेज 1 के अंदर। एंटर योर नेम, लेबल, टेक्स्ट बॉक्स का नाम है txt नेम, सबमिट बटन बनाए और एक बटन ऐसे बनाए क्लिक टू एंटर, आप किसी भी तरह का वैल्यू दे सकते हो, कोई इश्यू नहीं। नेक्स्ट पेज 1, ना पेज 1 में क्या किया हुआ है, ये माय पैक के अंदर है, फोल्डर के अंदर है, इसके लिए पैकेज माय पैक। कुकीज स्पेशल हेडर फाइल आपको दिखाई दे रही है, कुकीज javax.servlet.http.cookie दिखाई दे रही है, यस। देन नेक्स्ट, उसके बाद आपको प्रोसेस रिक्वेस्ट के अंदर आप देख सकते हो out.printer try के अंदर out.html टाइटल दिया है पेज 1, जानबूझ के टाइटल दिया है ताकि आपको समझ में आए पेज 1 है कि पेज 2 है कि पेज 3 है। बैकग्राउंड कलर चेंज किया है पिंक। देन आफ्टर दैट यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू इंसर्ट किया है और स्टोर किया है, असाइन द वैल्यू यू नेम इज इक्वल टू request.get पैरामीटर फ्रॉम टेक्स्ट नेम। देन out.printer डिस्प्ले किया है वेलकम टू यूजर नेम। आफ्टर दैट कुकीज, अभी ना कुकी बनाने के लिए स्टेप्स, कुकी करके इनबिल्ट ऑब्जेक्ट है, वी आर क्रिएटिंग द न्यू कुकी ऑब्जेक्ट नेम ck1 is equal to new cookie and then we are storing there, देखो क्या स्टोर कर रहे हैं, यू नेम, यूजर नेम स्टोर कर रहे हैं, यूजर नेम के अंदर यू नेम की वैल्यू स्टोर हो रही है। देन आफ्टर अगेन सेकेंड कुकी बना रहे हैं, सेकेंड कुकी बना रहे हैं, सेकेंड कुकी 2 न्यू कुकी विजिट, विजिट में लिख रहे हैं 1, विजिट में फर्स्ट टाइम क्या लिख रहे हैं 1। आफ्टर दैट रिस्पॉन्स डॉट ऐड कुकी एंड रिस्पॉन्स डॉट ऐड किया, अभी हमारा कुकी ऐड हो गया, ऐड ck1 ऐड कुकी 2। इस तरह कुकी बनाने के स्टेप्स, वी आर टेकिंग द स्मॉल वैल्यू फ्रॉम द टेक्स्ट बॉक्स, स्टोर इट इन द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एंड ऐड दैट कुकी, कुकी के अंदर स्मॉल वैल्यू स्टोर हो गया। आफ्टर दैट वी आर यूजिंग द हाइपरलिंक पार्ट, ये देखो सेकेंड पेज को हाइपरलिंक बनाए, पेज 2 दिस इज योर सेकेंड सर्वलेट फाइल, पेज 3 दिस इज योर थर्ड सर्वलेट फाइल, पेज 4 दिस इज 4, पेज 5, और एक हाइपरलिंक में लिखा है क्लिक टू विजिट पेज 2, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पेज 2 पे जंप होगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पेज 3 पेज 4 पेज 5, लाइक दैट वी आर गिविंग हाइपरलिंक, नॉर्मल हाइपरलिंक। क्लिक करने के बाद पेज 2 रिप्लाई करेगा, आफ्टर दैट फाइनल। तो पेज 1 का कोडिंग इतना ही है, राइट। नाउ पेज 2 में क्या किया है देखते हैं। पेज 2 में अगेन सेम थिंग, ट्राई के अंदर हेडिंग दिया हम लोगों ने पेज 2, टाइटल दिया, फिर उसके बाद बॉडी बैकग्राउंड कलर अलग किया मैंने, येलो कर दिया। कुकी, अभी कुकी का एरे होना चाहिए क्योंकि कुकी 1 नहीं है 2 नहीं है, कुकी ऐड होते जा रहे हैं, तो कुकी में एरे बनाए और ऑब्जेक्ट को नाम दिया ck एरे, दिस इज कॉल्ड अ एरे ऑब्जेक्ट, कुकीज एरे। रिक्वेस्ट डॉट गेट कुकीज, रिक्वेस्ट किया कुकीज लेने के लिए, जो भी कुकीज स्टोर होगा एरे के अंदर वो यहाँ पे डिस्प्ले करने के लिए वी हैव टू चेक द लेंथ ऑफ द कुकी। तो लेंथ ऑफ द कुकी चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, i इज इक्वल टू 0, i लेस देन ck यानी कि कुकी का नाम डॉट लेंथ, लेंथ इज अ इनबिल्ट ऑब्जेक्ट टू चेक द लेंथ ऑफ द कुकी, i प्लस प्लस। फॉर लूप के अंदर उन्होंने इफ कुकी फर्स्ट, कुकी का पहला इंडेक्स वैल्यू रहेगा तो गेट नेम डॉट इक्वल्स विजिट, अगर आपका जो नाम है पेज 1 है पेज 2 है वो सेम रहेगा तो विजिट और वो गेट नेम इक्वल होगा
तो काउंटिंग के अंदर एक वैल्यू बढ़ेगा, मतलब यू आर विजिटेड फर्स्ट टाइम, विजिटेड सेकेंड टाइम, विजिटेड थर्ड टाइम, काउंटिंग इंक्रीमेंट होगा। आफ्टर दैट विजिट नंबर यहाँ डिस्प्ले करेंगे। अगेन सेम थिंग, जो एरे बनाया था CKI वो न्यू कुकी करके ऐड कर रहे हैं और उसको ऐड करके डिस्प्ले कर रहे हैं। दिस इज फॉर विजिटिंग हाउ मेनी टाइम, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, एरे के अंदर वैल्यू बढ़ते रहेंगे और यहाँ ऐड कुकी करके वो काउंट प्लस दिखाते रहेंगे। गॉट इट? नेक्स्ट एल्स, अगर आपने दूसरे पेज पे गए, उधर नहीं गए, दूसरे पेज मतलब कौन से, पेज 2 पे क्लिक होने के बाद पेज 2 काउंटिंग होगा, लेकिन पेज 3, पेज 4, पेज 5 हाइपरलिंक दिया हुआ है, यानी कि क्या किया हुआ है बताओ यहाँ पे बताया है आपको, आप दूसरे पेज पे भी जा सकते हो हाइपरलिंक। पेज 3 पे क्लिक किया, पेज 3 ओपन होगा, पेज 3 में भी सेम कोडिंग है, तो आपको क्या वहां पे क्या लेना पड़ेगा, पेज 3 छोड़ के 2, सॉरी यहाँ गलत किया हुआ है, 2 3 5, यस राइट, 3 में 2 4 5 आना चाहिए, रॉन्ग होगा ना, यहाँ पे 2 3 छोड़ के आना चाहिए ना, तो 2 4 एंड 5, ओके 2 4 एंड 5 आएगा। आफ्टर दैट 4 पे क्लिक होने के बाद, बोलो 4 पे क्लिक होने के बाद क्या आना चाहिए, 2 3 एंड 5 बराबर है, 5 पे क्लिक आने के बाद 2 3 एंड 4 आना चाहिए, बराबर है। गॉट इट? क्लियर? बाकी कोडिंग सेम है। नाउ रन द प्रोग्राम एंड सी द आउटपुट। एंटर योर नेम, मैं पहली बार लिख रहा हूँ, मेरा पहला नाम आ रहा है, एंटर। सेकेंड टाइम नाम नहीं आएगा, सेकेंड टाइम जस्ट बैक किया, वापस एंटर किया, यहाँ पे विजिटिंग देखो, यूजर नेम बिपिन, विजिट हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स। सेशन आईडी भी स्टोर हो रहा है नीचे, ये हम लोगों ने कॉन्टैक्ट पाथ दिया है। अभी मैं विजिट 3, देखो 3 में विजिट नंबर 3, विजिट नंबर 4, विजिट नंबर 5, यहाँ पे भी 2 3 5, विजिट नंबर 8, विजिट नंबर 2, बैक कर रहा हूँ। कोई भी पेज पे जाऊंगा वहां पे वो रिपीट होगा, जितनी बार भी मैं बैक करूंगा उधर में बैक का भी ऐड होगा और वहां पे हाउ मेनी टाइम्स यू आर विजिटिंग, काउंटिंग नंबर बढ़ते जाए। क्लियर अबाउट दैट? हेलो? यस सर। कोई भी पेज, अगर सुबह मैं पेज 2 में गया तो 2 में 3 4 5 दिखाई दे रहे हैं, अगर पेज में 4 में गया तो 2 3 5 दिखाई दे रहे हैं, अगर मैं पेज 5 में गया तो 2 3 4 दिखाई दे रहे हैं। जब भी विजिट करूंगा काउंटर नंबर बढ़ते जाएगा और सेशन आईडी भी अलग अलग होते जाएगा। ओके, वो सेशन आईडी एक ही टाइम में क्लोज करने के बाद, पूरा पीसी बंद होने के बाद नेक्स्ट टाइम करोगे सेशन आईडी चेंज होगा। गॉट इट? हेलो? हेलो? यस सर। Okay, so this is the program of related cookies visiting counting. Okay, hello? हाँ सर। Okay, तो होगा practical 2 भी हो गया। Now file, new project, next web application, practical 2C. Fine, next, finish. जानबूझ के लाइन से अभी कोई मुझे क्या बोलते हैं डाउट नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि आपको लाइन से सारे प्रैक्टिकल वापस रिपीट कर रहा हूँ और ये दोबारा रिपीट करना मतलब आपको खुद को प्रैक्टिस करके आपका जर्नल कंप्लीट होना चाहिए। सोर्स पैकेज, नाउ यहाँ पे सोर्स पैकेज में पेस्ट। ओके, नाउ 2C में थोड़ा सा अलग प्रैक्टिकल क्या दिया है, सेशन के लिए दिया होगा। इसके बाद क्या आता है, सेशन के भी, सेशन डेमो, कुकी डेमो हो गया, सेशन इज डिफरेंट, कुकीज इज, कुकी स्मॉल इंफॉर्मेशन करता है, सेशन पूरा का पूरा पेज लोड होता है। जो सेशन आपका, जैसे एक फॉर्म फिलअप हुआ, स्टोर किया, तो पूरा का पूरा सेशन एक बार, जैसे आप कोई एडमिशन फॉर्म भर रहे हो, उसके अंदर आपका योर पर्सनल प्रोफाइल भर रहे हो, पर्सनल प्रोफाइल भरने के बाद क्वालिफिकेशन प्रोफाइल भर रहे हो, तो वो क्वालिफिकेशन प्रोफाइल इज द सेकेंड सेशन, अगेन एडिशनल क्वालिफिकेशन भर रहे हो तो इज थर्ड सेशन, तो एक साथ वो सेव हो जाता है, उसको सेशन बोलते हैं। तो यहाँ सेशन में देखो क्या किया उन्होंने, सेम प्रोग्राम में क्रिएट किया, फॉर्म एक्शन P1 मेथड P गेट, एंटर यूजर आईडी, वापस वही सबमिट बटन, इट रिप्लाई टू द P1। हम लोग चेक करते हैं रिप्लाई में P1.java है,
P2 डॉट जावा है। तो P1 में जाते हैं, P1 में क्या रिप्लाई किया है वो देखते हैं। दे आर स्टोरिंग HTTP सेशन। देखो कुकीज की जगह HTTP सेशन आया तो ऊपर हेडर फाइल भी आपका चेंज रहेगा HTTP सेशन। import javas.servlet.http session। Got it? नेक्स्ट अभी यहाँ पे कोडिंग में ट्राई के अंदर क्या लिया है, पहले out.html हेड टाइटल चेंज किया है सर्वलेट 1, यहाँ P1 भी लिख सकते हैं। वी आर क्रिएटिंग द सेशन, तो कैसे बनाया देखो, HTTP सेशन HS, HTTP सेशन इज अ इनबिल्ट ऑब्जेक्ट, HS is new object, request.get session true, यहाँ सेशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। if HS is new, नया रहेगा तो बैकग्राउंड कलर येलो होगा। if HS is new, सेशन इज न्यू, तो बैकग्राउंड कलर क्या होगा, येलो। फिर वहां से टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू असाइन कर रहे हैं नेम के अंदर। फिर hs.set एट्रीब्यूट, देखो यूजर नेम के अंदर सेशन में आप एट्रीब्यूट हो, वहां सेट स्ट्रिंग होता है, यहाँ सेट एट्रीब्यूट होता है। कुकीज और सेशन में थोड़ा सा कोडिंग लेकिन सिमिलर इट इज। कुकीज स्मॉल इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, सेशन पूरी इंफॉर्मेशन। hs.set एट्रीब्यूट विजिट, वहां पे भी विजिट 1, वेलकम फर्स्ट नेम, तो ये डिस्प्ले होने वाला है। अगर आपका फर्स्ट टाइम वैल्यू स्टोर हो रहा है तो ये सारी चीजें स्टोर होके डिस्प्ले होगी, वेलकम फर्स्ट टाइम करके डिस्प्ले हो जाएगा। देन एल्स नहीं है, अगर आपका सेकेंड टाइम, फर्स्ट टाइम नहीं है सेकेंड टाइम है, तो आपको मैसेज आएगा। मैसेज क्या आएगा, वेलकम अगेन, वेलकम अगेन। विजिट काउंटिंग बढ़ना चाहिए, इसके लिए विजिट के अंदर HS गेट एट्रीब्यूट यहाँ से सेट हुआ था, यहाँ गेट आया और विजिट का वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो, विजिट का वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट, सेट एट्रीब्यूट से वैल्यू लिया और वैल्यू के बाद एक वैल्यू इंक्रीमेंट हो गया। इज इट क्लियर? नेक्स्ट यू आर विजिटेड, तो डिस्प्ले कर रहे हैं हाउ मेनी टाइम्स यू आर विजिटेड। फिर सेट एट्रीब्यूट में विजिट का वैल्यू चेंज हो गया। इज इट क्लियर? एल्स में सेकेंड टाइम सेशन ज्वाइन किया, इसलिए सेकेंड टाइम वैल्यू सेशन में चेंज हुआ, विजिट का वैल्यू चेंज हुआ, तो सेट एट्रीब्यूट में भी विजिट का वैल्यू चेंज किया। आफ्टर दैट हर एक के लिए सेशन आईडी देना होता है, तो योर सेशन आईडी इज गेट आईडी, एक्सेप्ट किया। क्रिएटिंग टाइम, वो सेशन कभी आपने यूज किया, ये है ट्रैकिंग पार्ट। वी कैन से आपने अपना वेबसाइट कब ओपन किया, आपने उस वेब पेज को कब ओपन किया, उसके लिए कोडिंग। यू आर लॉग इन एट न्यू, हम लोगों को मालूम है डेट क्रिएट करने के लिए इनबिल्ट आपको फंक्शन है java.utility date, जावा यूटिलिटी डेट। तो डेट यूटिलिटी में से हम लोग गेट क्रिएशन टाइम ले रहे हैं, hs.get creation time, जो फाइल्स आईडी सेशन बना उसका टाइम ले रहे हैं। देन वी आर एक्सेप्टिंग दैट टाइम। आफ्टर दैट यहाँ पे सेकेंड फाइल को, थर्ड फाइल को, फोर्थ फाइल को लिंक किया है। अगर आपको ये सेकेंड वीकेंड बनाना है P2 P3 तो बना सकते हैं, या आप P2 P3 फाइल बना सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप P2 P3 फाइल बना सकते हैं, P2 देन P3 एंड देन P4। मैंने बनाया नहीं है, आप बना सकते हैं, कॉपी पेस्ट खाली करना है। तो क्लिक फॉर 2, क्लिक फॉर 3, क्लिक फॉर 4। आफ्टर दैट एक और एक पार्ट किया है लॉग आउट। अगर आपने साइन इन लॉग आउट मैसेज आता है तो अगर लॉग आउट किया, लॉग आउट सर्वलेट ओपन होगा, मतलब क्लिक टू टर्मिनेट के ऊपर क्लिक करने के बाद लॉग आउट सर्वलेट ऑप्शंस ऑन होगा। और लॉग आउट सर्वलेट में क्या काम किया है, तो लॉग आउट सर्वलेट में आपने अगेन सेशन को स्टोर किया है और उस सेशन को बंद किया है। तो सेशन कैसे बंद किया है देखो, javas.servlet.http session HS, इसको ऊपर हेडर फाइल दे सकते थे लेकिन यहाँ पे ही ऑब्जेक्ट उन्होंने बनाया HS is equal to request.get session। if HS is not equal to null, अगर आपका HS null नहीं है तो HS is invalid, HS is invalid। अगर आपके अंदर कुछ भी सेशन में काम नहीं है, सेशन एक्सपायर्ड होता है, आपको पता है ना सेशन एक्सपायर, आप अगर सेशन के अंदर कुछ भी काम नहीं कर रहे तो वेबसाइट अपने आप एक्सपायर्ड होते हैं और मैसेज आता है पेज कैन नॉट बी डिस्प्लेड। वैसा ही यही है, HS is not equal to null, HS is invalidated, out done, you are log out now, ऐसे मैसेज आएगा and then body history। Got it? Is it clear? Now P1 के बाद P2 अगर आपने किया होगा तो P2 में भी सेम कोड, वहां पे खाली हम लोग को P1 P3 और P4 लेना पड़ेगा। ओके
उसके बाद यहाँ अगर टाइटल में चेंज करना है तो सर्लेट 2, वापस अगर कॉपी पेस्ट करना है तो कर सकते हो, सेम P3 भी बना सकते हो। राइट क्लिक, न्यू सर्लेट, P3 बना देते हैं हम लोग। नेक्स्ट, ऐड टू डिस्क्रिप्टर, फिनिश। और P3 के अंदर हमारा P2 का सेम कोडिंग, खाली हम लोग टाइटल और वो चेंज करेंगे। यहाँ पे हम लोग कोडिंग के अंदर सर्लेट 3 आएगा और वहाँ पे हमारा आएगा P1, P2 और P4 आएगा। यहाँ पे 2। अगर आपको फोर्थ फाइल भी बनानी है तो राइट क्लिक, न्यू सर्लेट, P4। नेक्स्ट, ऐड टू डिस्क्रिप्टर, फिनिश। और यहाँ पे भी आपका सेम कोडिंग और यहाँ पे आपका सर्लेट क्या आएगा, 4, 3 की जगह 1 आएगा, 2 आएगा और 3 आएगा। बस दैट्स ऑल। हुआ? अच्छा, P3 में क्या चेंजेस हुआ? अच्छा, इधर नाम चेंज करना है, वो रहेगा P3, यहाँ पे नाम चेंज होगा P4। ठीक है, हो गया? और कुछ है? नहीं। चलो कंपाइल करते पहले देखते हैं कंपाइल क्या एरर है। ओवर, राइट क्लिक, क्लीन एंड बिल्ड एंड रन। या एंटर यूजर आईडी, सेम कुकीज की तरह ही। सबमिट क्वेरी। अच्छा, यहाँ पे अभी हमारा एरर क्या आ रहा है, P1 का एरर आ रहा है। क्यों बाबा P1 का एरर? index.jsp में P1 दिया हुआ है, गेट दिया हुआ है, P1 क्यों एरर आ रहा है? P1 है ना, है। सर्वलेट रिक्वेस्ट क्यों नहीं ले रहा है? 1 मिनट, राइट क्लिक, क्लीन एंड बिल्ड, एंटर यूजर आईडी, बिपिन, सबमिट क्वेरी। हाँ, लास्ट पीस रिक्वेस्ट, हाँ, रिक्वेस्ट रिसोर्स इज नॉट अवेलेबल, वो अवेलेबल नहीं है करके बता रहा है, लेकिन है ना बाबा अवेलेबल। P1 माई पैक के अंदर है, तो भी क्या P1 डॉट गेट मेथड, एक मेथड पोस्ट करता हूँ, एक्शन ही देता हूँ, मेथड नहीं देते। सेम एरर आ रहा है, ग्लासफिश का सेशन सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, एडमिट ना। अभी सेशन में एरर आ रहा है, उसमें एरर नहीं है, सेशन में क्यों आ रहा है वो देख लेते हैं। हमारे PDF फाइल में भी चेक कर सकते हो। 2B चालू है ना हमारा, दिस वन। HTML मेथड ठीक है, मेथड गेट ही लिया हुआ है। 1.java 2.java मैंने P1 P2 से बराबर। हेलो हेलो, यस, यस सर। आवाज, हेलो, ये आवाज क्यों आ रहा है? पंकज, अपना माइक बंद कर भाई। Now status request resource is not available. Why it is like that? P1 फाइल तो अवेलेबल है, तो क्यों नहीं आ रहा है? माई पैक करके डालो। नहीं, request resource is not available.
टेक्स्ट इन मार्केट P1 इज नॉट अवेलेबल, कैसे बता सकता है? P1 इज अवेलेबल, डिलीट एंड डू पोस्ट। अभी हम लोग को सेशन डू गेट के अंदर आ रहा है क्या, चेक करेंगे। तो आई कैन यूज दैट कोडिंग इन डू गेट मेथड इफ इट इज पॉसिबल। कंट्रोल एक्स, डू गेट, ट्राई, ओके अभी चेक कर लेते हैं। क्यों बाबा स्टेटस P1 TXT दोनों जगह पे नहीं आ रहा है, डू गेट पे भी नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है। What is the problem? HS P1 that is visited one. में भी क्या हुआ, पोस्ट में भी क्या हुआ है? That's the problem. हेडर फाइल में डू गेट दिया तो डू गेट में मैंने डाल दिया, तो भी प्रॉब्लम वही आ रहा है। इस तरह को ऐसे आना चाहिए, वेलकम फर्स्ट टाइम डायरेक्टली। नाउ व्हाट इज द व्हाई रिसोर्स इज नॉट अवेलेबल? रिसोर्स तो है ना, P1 डॉट जावा बनाया हुआ है, P2 जावा बनाया हुआ है, तो रिप्लाई तो वही दे रहे हैं हम लोग। एक्शन मेथड गेट, तो मेथड पोस्ट करके भी देख लेता हूँ। नहीं ना, P1 में P1 खाली आ रहा है, लेकिन उसके अंदर लास्ट पेज सर्वर नहीं आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। आउटपुट और प्रोजेक्ट भी प्रॉपर डिप्लॉयड है, क्या गड़बड़ है चेक कर लेते हैं। आई यूज दैट जे कोर्स और सेशन, इस प्रोग्राम को देखते हैं तो मालूम पड़ेगा। कैलकुलेशन, डिस्ट्रॉय, डिस्प्ले, सेशन डिटेल्स। या चलो एक और एक प्रोजेक्ट बना के उसके अंदर क्या आता है वो देखते हैं। प्रोग्राम का नाम है डिस्प्ले सेशन डिटेल्स, नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश। ओके, इसके इंडेक्स 5 के अंदर दिस इज द फाइल इंडेक्स डिलीट। इंडेक्स में खाली एक URL दिया है, डिस्प्ले डिटेल सर्वलेट करके आएगा, रिफ्रेश कर क्लिक करने के बाद। ओके फाइन। उसके बाद सोर्स में जावा में सर्वलेट के अंदर कॉपी, सोर्स पैकेज में खाली सर्वलेट फाइल दिया है, यहाँ पे प्रिंट राइटर
target writer, control X, try maker, and paste, save. Try के अंदर एक curly bracket forward. यहाँ पे try आ गया, try HTML session 2. यहाँ if आ गया, else का आ गया, try close हो गया, right? Try के do get में try मेथड नहीं हो रहा है. चेक कर लेते हैं इसमें सेशन अप्लाई होता है क्या, डेट और टाइम इसमें बता दें, तो उधर भी चेक करके देखो, रन करो, रन दैट डिस्प्ले सेशन डिटेल्स. यस, यहाँ पे आ रहा है सेशन आईडी आ रहा है, टाइमिंग आ रहा है, लास्ट एक्सेस आ रहा है. तो इसका मतलब इसमें से हम लोग को कोडिंग देखना पड़ेगा और वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है वो भी चेक करते हैं. चलो, यहाँ पे हमारा डायरेक्ट सेशन आईडी स्टोर हो रहा है. std सेशन माय सेशन गेट ट्रू, राइट. स्ट्रिंग हेडिंग दिया है और इंटीजर काउंटर कर रहे हैं. माय सेशन इज न्यू होगा तो हेडिंग में आएगा दिस इज द फर्स्ट टाइम विजिटिंग, अदरवाइज वेलकम बैक टू दिस पेज. इंटीजर ओल्ड काउंटर से काउंटर इंक्रीज कर रहे हैं, इंटीजर ओल्ड काउंटर दिया, मैंने गेट एट्रीब्यूट फ्रॉम काउंटर, काउंटर से काउंटिंग ले रहे, फिर काउंटर ओल्ड काउंटर इज नॉट नल, काउंटर इज इंटीजर काउंटर इंटीजर वैल्यू +1, ये बराबर है. तो काउंटर माय सेशन काउंटर एट्रीब्यूट बराबर हो रहा है. हेडिंग सेशन टाइटल हेडिंग में दे रहे, सेशन आईडी गेट आईडी कर रहे हैं, ये सब बराबर है. तो फिर वहाँ सेशन क्यों स्टोर नहीं हो रहा है, कोडिंग भी बराबर है, सब कुछ बराबर है. वो रिप्लाई P1 को नॉट सोर्स अवेलेबल बताना है. टू सी सोर्स पैकेज माय पैक P1 हाइपरलिंक दिया था, ठीक है. अपन एक नॉर्मल हाइपरलिंक भी क्रिएट करके देख देते हैं. यस, इट इज डू गेट. हम लोग एक सारे कोडिंग डू गेट, ट्राई के अंदर की जगह डू गेट पे ही करते हैं. कंट्रोल एक्स, यहाँ पे कंट्रोल बी, आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ वैसे ही P3 भी. देन यहाँ से क्लिक पुनः डू गेट मेथड, यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पे डॉट प्रिंटलन, यहाँ P4, यहाँ से डू गेट मेथड में पेस्ट, ठीक. अभी चेक करते हैं क्लीन एंड बिल्ड, रन इट, क्या होता है देखते हैं. ये तो हमारा ये फाइल आ गया, इसको सेट करना पड़ेगा. सेट एज अ सेम प्रोजेक्ट, नहीं ना, क्या प्रॉब्लम है, P1 क्यों सेट नहीं हो रहा है. P1 का नाम रिनेम करके
P1 कर लेते हैं। नहीं हो रहा है फैक्टर 1 नाउ। ओके फाइन। अभी एक काम करता हूँ मैं, राइट क्लिक न्यू सर्वलेट, खाली 1.java बना लेता हूँ। 1 तो अप्लाई नहीं हो रहा है ना इसे। cannot give the name from the digit 12 है ना। तो क्या प्रॉब्लम है इसका? p1.java एक्शन में पोस्ट, अच्छा इधर अभी पोस्ट की जगह गेट मेथड लेना पड़ेगा। दैट इज राइट, वो तो कर देंगे। आना चाहिए था, लेकिन वो क्यों रिसोर्स नॉट फाउंड क्यों बता रहा है? रिसोर्स तो P2 अवेलेबल है, P1 भी अवेलेबल है। P1 की जगह चलो P2 दे देते हैं। नाउ वी आर गोइंग ऑन P2, रन इट। P2 भी नॉट अवेलेबल। हाइपरलिंक देके देखते हैं, चलो ये भी नहीं होता है। ये href is equal to P1, click on P1, click on P1, ये हाइपरलिंक पे क्लिक करके हम लोग करेंगे, चेक करें। टाइप देयर नेम, क्लिक, P1 नॉट फाउंड। क्यों नहीं P1 तो है, क्या प्रॉब्लम है? P1 नहीं है बोल के। न्यू सर्वलेट, कुछ गलत किया है। न्यू सर्वलेट, शायद इसको माई पैक में न डालते हुए डायरेक्ट डालना पड़ेगा। कट करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, विदाउट डिफॉल्ट पैकेज। अभी चेक करते हैं। नहीं, उसका भी कोई रीजन नहीं है। समझ में आ रहा? ठीक है, ये सेशन का मैं चेक कर लेता हूँ, क्योंकि बाकी ऑप्शंस तो सेशन में आ रहे हैं। देखो अभी यहाँ पे सेशंस में मैंने क्या दिया था, कुछ भी नहीं किया था। इधर रिफ्रेश बटन है और यहाँ पे खाली वही चीज हम लोग ने यूज की है, HTTP सेशन रिक्वेस्ट गेट सेशन थ्रू काउंटर और डिस्प्ले। सेम प्रोग्राम यहाँ पे रन हो रहा है। तो ये प्रोग्राम मैं शेयर करता हूँ, इसके बाद आप लोग चेक करोगे, क्योंकि इसके बहुत सारे प्रोग्राम है। जैसे सर्वलेट बनाना है, रिक्वेस्ट कैलकुलेट विजिट, कैलकुलेशन ऑफ विजिट सेशन देख लेता हूँ। चलो ये भी प्रोग्राम कर लेते हैं, कैलकुलेटर ऑफ विजिट सेशन, न्यू प्रोजेक्ट नेक्स्ट, क्योंकि हमारा वही प्रैक्टिकल है ना, वो भी देख लेते हैं। कैलकुलेट ऑफ विजिट सेशन, नेक्स्ट फिनिश। ओके, नाउ सी दैट इस प्रोग्राम में भी कैलकुलेट सेशंस के अंदर सिंपल प्रोग्राम किया हुआ है। ये प्रोग्राम आप रन कर सकते हो, मैं शेयर करता हूँ आपको। क्लीन क्या हुआ है इसमें, क्या प्रॉब्लम होगी? कंपाइल इट, क्या है ये? अच्छा एक कर्ली ब्रैकेट जा रहा है, कंपाइल इट, या हो सी दैट नाउ इन दैट प्रोग्राम
क्या किया है, खाली एक रिफ्रेश बटन भी है, कंटेंट कुछ भी लिखा नहीं, आप हाइपरलिंक बना सकते हो अगर आपको कोई फाइल्स ओपन करनी है क्या है तो। आप कुछ भी नहीं किया है, जस्ट कैलकुलेट सर्वलेट के अंदर सेशन क्रिएट हुआ है, पहला सेशन। HTML हेड टाइटल गिविंग दैट कैलकुलेट नंबर ऑफ विजिट, क्लोज द हेड बॉडी। देखो जैसे हम लोग सेशन बनाते हैं वैसे ही बनाए उन्होंने, HTTP सेशन, सेशन को नाम दिया विजिट सेशन, और यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन ट्रू किया। If visit session is new, print आया this is first time you are visiting, else welcome back to this page। दो ऐसे, फर्स्ट टाइम आया तो वेलकम करेगा, सेकंड टाइम आया तो वेलकम बैक। सिंक्रोनाइज ये मेथड है, सिंक्रोनाइज दिस करके हम लोग सिंक्रोनाइज कर रहे हैं, शायद उधर भी सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा, शायद मैं देखता हूँ सिंक्रोनाइज मेथड क्या है काम कर रही है। सिंक्रोनाइज दिस आउट दैट यू आर विजिटेड दिस पेज प्लस प्लस काउंटर, काउंटर के थ्रू आपका एक काउंटर था, आपका क्या दिया है, काउंटर इज इक्वल टू 0, वो इंक्रीमेंट होगा, और इनका काउंट इफ आउटर प्रिंटर काउंटर इज इक्वल टू 1 तो फर्स्ट टाइम, अगर इक्वल टू 2 रहेगा 3 रहेगा तो टाइम्स आएगा। इतना ही किया है इस प्रोग्राम में, ज्यादा कुछ नहीं किया है। कैलकुलेट इन हाउ मेनी टाइम्स यू आर विजिटिंग ऑन दिस सेशन, रिफ्रेश करते जाओगे। अब देखो अभी वेलकम बैक टू पेज आया क्योंकि हमने ऑलरेडी किया था। सेकेंड टाइम रिफ्रेश कर रहा हूँ, सेशन इंक्रीमेंट हो रहा है। यस, इज इट क्लियर? हेलो, Yes, sir. तो ये सेपरेट एक स्पेशल ये मैं फाइल भेज देता हूँ, ये फाइल इजी है, यही बताओगे तो भी चलेगा, कोई इश्यू नहीं, क्योंकि हम लोग को सेशन ही दिखाना था ना, काउंटिंग का सेशन काउंट करना, तो ये फाइल भी चलेगा, ये कोडिंग आपको विजिट हो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, ये फाइल में भेज देता हूँ। इज इट क्लियर? यस सर। ओके फाइन। सो हुआ सेशन, हुआ प्रैक्टिकल 2C हुआ, अभी 3A एंड 3B बाकी है, तो मैं 3A कंप्लीट कर लेता हूँ अभी के अभी, और 3B का स्टार्ट कर लेता हूँ। ऑन फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, जावा वेब एप्लीकेशन, नेक्स्ट प्रैक्टिकल 3A, नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश। या नाउ इन प्रैक्टिकल 3A आपको क्या बताया उन्होंने प्रैक्टिकल 3A में, HTML फाइल बनाया हुआ है, क्रिएटेड HTML फाइल। इन नॉर्मल HTML फाइल अपलोड सर्वलेट, अपलोड का फाइल, अपलोड का प्रोग्राम दिया है, सिलेक्ट फाइल टू अपलोड करने वाला प्रोग्राम है, अपलोड फाइल वाला जो वर्किंग विद फाइल का हमारा प्रोग्राम चल रहा वो, उसके लिए हम लोगों ने इनपुट टाइप फाइल लिया हुआ है, ओके, और मेथड पोस्ट दिया हुआ है, और एन्क्रिप्शन टाइप दिया है मल्टीपार्ट स्लैश फॉर्म डेटा, मल्टीपार्ट एन्क्रिप्शन टाइप दिया है मल्टीपार्ट स्लैश फॉर्म डेटा। सो आपका नेम फाइल हो गया। When you are giving the destination, click on the browse button and destination, that time value by default is a /10, लेकिन वहाँ destination store होगा, and then input type submit, upload फाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको रिप्लाई करेगा फाइल अपलोड सर्वलेट। अब यह फाइल अपलोड सर्वलेट के लिए कोडिंग है आपका, या फाइल अपलोड सर्वलेट का कोडिंग। यहाँ पे अपलोड के लिए स्पेशल कुछ फाइल आ गए, फाइल नॉट फाउंड, फाइल आउटपुट स्ट्रीम, ओके, इनपुट स्ट्रीम आउटपुट स्ट्रीम आ गया। उसके बाद ये पार्ट के लिए स्पेशल फाइल आया, इंपोर्ट java.servlet.htdp पार्ट, ओके, सो दिस आर द हेडर फाइल्स आर सेपरेट। उसके बाद हम लोगों ने देखा होगा यहाँ पे एनोटेशन में स्लैश फाइल सर्वलेट अपलोड, ये तो बाय डिफॉल्ट आता है। इधर आप चेक कर सकते हो, स्पेशली क्या चेक कर रहे हो, वी आर टेकिंग अ वेरिएबल पाथ, फाइल पार्ट और फाइल नेम। तो पाथ में हम लोग लोकेशन स्टोर कर रहे हैं, किसका लोकेशन, डेस्टिनेशन का लोकेशन, जो स्लैश टेम्प में जो स्टोर होगा हम लोग सिलेक्ट करेंगे वो लोकेशन स्टोर होगा। सेकेंड फाइल पार्ट, मतलब फाइल का नाम स्टोर कर रहे हैं, सॉरी फाइल का पार्ट स्टोर कर रहे हैं स्लैश वाला। फिर थर्ड में हम लोग को फाइल नेम, मतलब पूरा फाइल की कंटेंट स्टोर करने के लिए फाइल पार्ट आ गया, पूरा लोग कंटेंट स्टोर करने के लिए फाइल पार्ट, यानी कि फाइल PDF है, इमेज है, क्या है वो। स्ट्रिंग फाइल नेम, वहां पे स्ट्रिंग फाइल नेम दिया, रिट्रीव फाइल नेम करके कमांड रिक्वेस्ट नहीं करते, रिट्रीव फाइल नेम विद द फाइल पार्ट, जो भी फाइल पार्ट है उसके अंदर से हम लोग फाइल नेम बाहर निकालना, मतलब अगर मुझे पूरा लोकेशन मिला तो लास्ट पार्ट इज योर फाइल नेम। इज इट क्लियर?
फिर उसके बाद आपने आउट स्ट्रीम के लिए आउट नल, इनपुट स्ट्रीम के लिए फाइल कंटेंट नल, फिर प्रिंट राइटर में रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर, आउट इज न्यू फाइल स्ट्रीम। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट आप लोग का क्रिएट हो रहा है, न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम मुझे दिखाने के लिए न्यू फाइल पाथ फाइल डॉट सेपरेटर प्लस फाइल नेम दिया है, यानी कि हम लोग को सेपरेट करना है, लोकेशन से सेपरेट फाइल करना है, सेपरेटर करना है, कंटेंट सेपरेट करने सॉरी लोकेशन फाइल के नाम को पार्ट पार्ट में डिवाइड करना है। तो फाइल कंटेंट इज इक्वल टू फाइल पार्ट डॉट गेट इनपुट स्ट्रीम, int रीड 0, जब आपका रीडिंग 0 होगा तब फाइनल बाइट साइज हम लोगों ने लिया है 102, उससे ज्यादा साइज रहेगा तो रीड नहीं कर पाएगा। while read is equal to file content dot read byte not equal to -1, एक भी आपका फाइल कंटेंट फाइल रीड नहीं है, -1 में है, आउट ऑफ बाइट 0 नहीं है, पर है आपको क्या होगा? सर आपका आवाज ब्रेक हो रहा है सर। हेलो सर आपका आवाज ब्रेक हो रहा है, बराबर हेलो प्रॉपर आवाज नहीं आ रहा है आपका। हेलो 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 हाँ यस हाँ सर आपका आवाज नहीं आ रहा है हेलो प्रॉपर। हाँ सर बहुत आ रहा है रुक बेटा, बहुत रुक रुक के आ रहा है सर, टाइम भी हो गया। जी अभी हाँ सर अभी आ रहा है, हेलो हाँ सर आ रहा है। आ रहा है, अभी आ रहा है बराबर। यहाँ पे ओके अभी यहाँ पे एरे बनाया हुआ है बाइट्स का, ये तो दिस इज द पार्ट रिलेटेड टू फाइल साइज मैक्सिमम 1024 MB मेगाबाइट्स में होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने कंटेंट्स की फाइल जाए, आपको ज्यादा करने तो आप वो बाइट चेंज करोगे, बाइट से, हाँ आपको जितना ज्यादा चाहिए उतना आप ज्यादा कंटेंट्स का बाइट रख सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू, सपोज 2048 लाइक दैट। while read file content dot read bytes not equal to -1, अगर आपका रीडिंग किया हुआ कंटेंट फाइल कंटेंट -1 में आता है तो आउट डॉट राइट 0 और रीड 0 होगा, अदरवाइज रिस्पॉन्ड एज सक्सेसफुली फाइल अपलोड करके दिखाएगा। एक्सेप्शनल हैंडलिंग के लिए कैच का प्रोग्राम लिया है, कैच में लिखा है खाली फाइल नॉट फाउंड, अगर मुझे फाइल नॉट फाउंड आया तो ऊपर भी फाइल नॉट फाउंड के लिए एक्सेप्शन ऊपर दिया था, यहाँ पे भी उन्होंने स्पेशली दिया है। राइटर डॉट प्रिंट एलन, राइटर क्यों लिया है तो आपने ना प्रिंट राइटर में आउट नहीं लिया हुआ है, अभी आप लोगों ने लिया है राइटर, हमेशा आउट रहता है ना, तो अभी यहाँ राइटर लिया है, यहाँ फाइल और यहाँ इंपॉर्टेंट थिंग आउट उन्होंने आउट स्ट्रीम के लिए लिया हुआ, इसलिए राइटर डॉट प्रिंट एलन ये ऑब्जेक्ट के थ्रू यू आर आइदर डिड नॉट स्पेसिफाई फाइल टू अपलोड और ट्राइंग टू अपलोड अ फाइल टू अ प्रोटेक्टेड और नॉन कंसिस्टेंट लोकेशन, ये मैसेज आएगा, एरर दिखाएगा अगर फाइल अपलोड नहीं हुआ। लास्ट में फाइनली में आउट डॉट नल आउट डॉट क्लोज, कंटेंट डॉट नल कंटेंट डॉट क्लोज, राइटर डॉट नल राइटर डॉट क्लोज ऑप्शन है। देन रेट्रीव फाइल नेम, जो हम लोग ने यहाँ पे रेट्रीव फाइल नेम करके मेथड को कॉल की, वो फाइल डिवाइड करना है, वो एक स्पेशल मेथड हम लोग ने यूजर डिफाइंड रेडी किया है। क्या यूजर डिफाइंड है, यहाँ दिया है फॉर स्ट्रिंग कंटेंट, जो कंटेंट के स्ट्रिंग कंटेंट आएंगे वो पार्ट में गेट हेडर, उसके हेडर लेंगे हम लोग, कंटेंट डिस्पोजिशन स्प्लिट करेंगे, सेमीकोलन में स्प्लिट करेंगे, और स्प्लिट करने के बाद ट्रिम मतलब लीडिंग स्पेसेस एंड एंडिंग स्पेसेस निकालेंगे और स्टार्ट विद द फाइल नेम करेंगे एंड रिटर्न दैट फाइल नेम सब स्ट्रिंग कंटेंट इंडेक्स ऑफ +1 और रिप्लेस विद द स्लैश, और वो स्लैश से रिप्लेस करेंगे। चेक कर लेते हैं ये पार्ट कैसे होता है, रन कर रहे हैं प्रोग्राम ना। ये जो फाइल हम लोग अपलोड करेंगे, लोकेशन कोई भी फाइल हम लोग ले सकते हैं, सपोज हम लोग फाइल ले रहे हैं डी ड्राइव में या डॉक्यूमेंट में, देखते हैं फाइल है क्या है, फीडबैक ओपन किया, या फाइल का लोकेशन आया सी ड्राइव /users /document आया, या ब्राउज डेस्टिनेशन में टेम्पररी करके दिया हुआ डेस्टिनेशन टेम्प अपलोड, तो अपलोड में यू आर आइदर डिड नॉट स्पेसिफाई फाइल नोड टू अपलोड और ट्राइंग टू अपलोड फाइल बढ़ेगी, एक एरर आया तो इसका मतलब वो अपलोड नहीं हो रहा है, ओके एरर आया मतलब अपलोड नहीं हो रहा है, ये टेम करके दिया है ना उसी में रॉन्ग हुआ है। यहाँ पे अगर टेम निकाल देता हूँ, यहाँ पे फाइल का लोकेशन ले लेता हूँ और अपलोड करता हूँ, तो यहाँ पे आप लोग का सक्सेसफुली अपलोड का मैसेज आया, बट सक्सेसफुली अपलोड सर्वलेट दिखाया, लेकिन वो कौन से डेस्टिनेशन में हुआ क्या हुआ बताया गया नहीं। इसका मतलब यहाँ पे पूरा पाथ देना चाहिए, C://
ABC, ये मैं फोल्डर बनाता हूँ उधर और उधर अपलोड करता हूँ, ठीक है। सी ड्राइव में, माय कंप्यूटर में सी ड्राइव में ABC नाम का फोल्डर बना देना, यहाँ फाइल मुझे अपलोड करनी है, ठीक है। तो यहाँ फाइल अपलोड करने के लिए गोइंग ऑन दिया, इधर गया आउटपुट के लिए, या रन द प्रोग्राम अगेन, या ना ब्राउज, वही फाइल लेता हूँ, ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पे लोकेशन दे रहा हूँ C:/ABC, अभी देखता हूँ अपलोड, अभी भी एरर आ रहा है, तो दे आर फाइल नेम डायरेक्टरी और वॉल्यूम लेबल सिंटैक्स इज इनकरेक्ट, याद है। यहाँ पे अगर मैं देता हूँ /ABC एंड देन फाइल अपलोड करो, यहाँ भी एरर आ रहा है, इसका मतलब अपलोडिंग प्रॉपर नहीं हो रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम है। इसका मतलब मेरे देखो PDF फाइल लोकेशन दे रहा है यहाँ पे, लेकिन ये ABC के अंदर अपलोड हो नहीं रहा है। इज इट क्लियर? ABC फोल्डर के अंदर हो कहाँ पे, यहाँ पे ही सिंटैक्स हमारा एरर है। तो यहाँ पे अगर वो PDF फाइल का नाम, सॉरी, अभी मैं एक आइडिया करता हूँ कि यहाँ पे लोकेशन निकाल देता हूँ, खाली फाइल का नाम ले लेता हूँ, क्या होता है देखते हैं। नहीं, एरर आ रहा है, चलो ये देखना पड़ेगा। सो नेक्स्ट टाइम हम लोग ये फाइल अपलोड और ये दोनों पार्ट देख लेंगे। अभी टाइम खत्म हो गया, 10:35 हो गया है। अभी तक हमारा 3 तक हुआ है, 2C तक हुआ है, बराबर ना, 2C तक हुआ है, 3A से बाकी है। तो कल नेक्स्ट टाइम हम लोग 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 4C देख लेंगे, ठीक है। इज इट क्लियर? ओके सर। हेलो, सर कल लेक्चर रहेगा आपका? कल थोड़ी बोला है नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम। ओके, तो सर सैटरडे को लेक्चर रहेगा कि नहीं किसी का? ये टाइम टेबल आया है ना? पता नहीं, टाइम पढ़ना में इसका है बट पता नहीं लेंगे कि नहीं। वही तो पूछ रहा हूँ ना, ओके, इसीलिए। मुझे अटेंडेंस दो, अटेंडेंस दो। मुझे वो पता नहीं, टाइम टेबल में जैसे रहेगा वैसे आएगा। मुझे अटेंडेंस दो अभी। ओके है। मैं शायद बीमार है। किस्सा है क्या? मैंने Yeah, don't मैसेज discuss on the line. It is recorded. सॉरी सर। Yeah. Now in Java, इसका आपका लेक्चर 16 का हुआ था, 17 का देखना है बराबर। सॉरी, आज का देखना है 23। Hide that. 23 है सर। Now 20. Yes, 23. आज का अटेंडेंस दो फटाफट। सर 7। Now attend 7. Next. हाँ 8. 7, 8, 2. चलो फटाफट 1 to 10 हुआ। 7 8 सर। 6. हेलो, मैं शेयर कर रहा हूँ, देखो। वेट 6 ना, 6 आगे 10, 11 to 20, 11 to 20, 2 हो गया, 2, 6, 7, 8 हो गया, 11 to 20। हेलो 18 सर। 18 उसके बाद 16, 20, 18, 16, 20, 21 सर 21 21 के बाद सर 23 सर 23 23, 29 सर 25 सर 31 29, सर 29 सर 31 22, 44 22, सर 43 22 हुआ, 29 और 31 हुआ, 31 के बाद 31 to 40, सर 40 31 to 40, 43 सर रोल नंबर 36, 43
Yes, sir. 43. 24 sir. 49. Sir 40. Sir 46. Sir 49. 46, 49. Sir 40. Huh? 38. 40. 38, 40. Sir Vikas More is present. 38, 40 हो गया. आगे Sir 52. 52. Sir 59. 59. 59 है किधर? 59. 59 रोल नंबर है क्या हमारा? हेलो. Sir अभी तो था वो. किधर गया? 59 है कि 49? 49 किया ना. 59 किधर है? 59 है क्या हमारा रोल नंबर? सर मेरा कल का लगा नहीं है प्रेजेंटली. तो कल छुट्टी पे था. अबे था मैं. जो लोग अटेंडेंस नहीं बोलेंगे मैं नहीं लगाऊंगा. दैट्स ऑल. Okay, 44, 46. I don't care about that thing. And don't discuss with me all the attendance related. 24. 24. हो गया 24 किया है. चलो ओके. रोल नंबर बता दो कितने पे है ना. 2, 6, 7, 8. After that 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 31, 32, 36, 38, 40, 43, 46, 49. Any more? Sir Vikas. Hello, any more? मुझे नाम मत बोलो, रोल नंबर बोलो. रोल नंबर नहीं है, न्यू एडमिशन है. न्यू एडमिशन है. क्या है नाम? हाँ. विकास मौर्य. क्या नाम है? विकास मौर्य. विकास. ठीक है किया. ओके हुआ. चलो लीव. 22 है तो आगे 3 जन कौन है? 3-4 जन है. 3 जन है. एब्सेंट कौन दिखा रहा है? सर वो ऑफलाइन रहेंगे. लेक्चर छोड़ के चल दिए रहेंगे बाहर. हाँ तो चल दिए तो मैं क्या कर सकता हूँ? अटेंडेंस लिए बिना आप बाहर जाते कैसे? 2, 7, 16. अभी किसका? फिर भी 2 जन का भाई फिर भी वाकई है जो अटेंडेंस में. 22 हुआ क्या? 22 हुआ रे. कितनी बार बोलेगा? हाँ 16, 18, 6. सर 80 लोग बचे होंगे ना. 24 ही है. 1, 22, 23, 24, 25, 29 हुआ. 29 हुआ. 32 हो गया. हाँ 32 भी हो गया. 32 भी हो गया. 36 भी हो गया. 38 भी हो गया. 43 हो गया. 43 भी हो गया. 46 हो गया. 46 के बाद 49 भी हो गया. और सर ये 45 बचा है सर. 45 सुनीश. उसका माइक एक्टिव नहीं है. 45 और ये 44 नहीं थी ना. ठीक है कनौजिया सोनी. पता नहीं. नहीं सर नहीं प्रेजेंट है आज. चलो हो गया. 23 तक आ गए जितने थे उतने. लॉस. फाइन. ठीक है. थैंक यू देव. Thank you, sir. थैंक यू सर.